मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वर्क उससे काउंट होता है कि आपके पास क्या है। तो मेरे पास कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी या मैंने ऐसा कोई मेरी लाइफ में अचीवमेंट नहीं किया था, ना मेरे घर से या मेरे पिता की ओर से कोई विरासत मेरे पास आई थी कि जिसको मैं एंजॉय कर सकूँ। जब मैं बढ़ते गया प्रभु में, तब मैंने एक आवाज़ परमेश्वर की ऐसे सुनी कि जो किसी के काम का नहीं है वो मेरे काम का है। आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ, तो ये लड़की वाला चक्कर सोचे ही था, मतलब अपन अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी पूरी ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी थी, उसको ही हम सुलझाने में लगे, तो ये सब चक्कर तो कर ही नहीं पाते थे। मुझे एक्चुअली मैं बचपन से मेरे पास घर नहीं था, मैं एक शॉप में रहती थी, मेरे मामा के यहाँ रहती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा घर ही नहीं है। So it's not about कि God wants our money, but God wants us to be free from money. Yes. जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एकदम ओपनली और फ्रैंकली बता रहा हूँ कि वाइफ हमेशा हस्बैंड की हेल्पर होनी चाहिए और हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ का सर होना चाहिए जो उसकी देखभाल हमेशा से करती है। पर हमने बहुत सारे फैमिलीज में देखा कि ये स्ट्रक्चर उल्टा हो गया है ना। वाइफ इज अ रूलर इन द हाउस। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कमा रही है। टर्निंग पॉइंट ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में जब आया, जब मैंने कॉलेज चर्च को ज्वाइन किया और अपोस्टल अंकित के टीचिंग्स को मैंने सुनना स्टार्ट किया। तो भाई मैंने हमेशा से एक बात की थी कि मेरी इससे बहुत पीछे आती है, पहले आपका परिवार आता है। Hi guys, welcome back to Couple of Disciples. We are so excited that today we've got guests on our show. I know you've been hearing from us personally the last couple of episodes, but we're so excited to bring you experience. And we have two of the most beautiful human beings जिन्हें हमारे relationship में बहुत काम किया है. एंड हम जानते हैं ऑलरेडी कि वो कितने लोगों के लाइफ के लिए ब्लेसिंग का कारण रहे हैं. मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जीतू भैया और पूनम दीदी ने FOLJ मुंबई की जब शुरुआत की थी, उनको एज लीडर्स यहाँ पे रखा था, उनको फेथफुल पाया गया था। एंड जब यहाँ रखा था तब उन्होंने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी जहाँ पे वो लोग कुछ कुर्सियाँ डालते थे और जस्ट पैशनेट थे प्रभु के वचन के लिए, जो हमें हमारे आत्मिक माता पिता से मिलता था। तो उस पैशन के साथ उन्होंने शुरू किया था और आज हम लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं और हर एक की लाइफ में इन लोगों ने एक पार्ट को प्ले किया है। और हम लोग जब भी आगे पीछे चलते हैं तो हमें दिखता है कि लोगों के लिए कितना ग्रैटिट्यूड है इनकी लाइफ के लिए कि इन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो आज हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम लोग ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, हमने सोचा था कि ये लेकिन वो VIP वाले लोग हैं तो हम उनको थोड़ा बाद में लाएंगे, बट ऑनेस्टली नो बेटर टाइम देन नाउ। तो हम लोग बहुत बहुत ऑनर फील करते हैं कि आप लोग ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और आप लोग आज यहाँ आए हैं और हम आज बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। यस, सो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं कि वो आज हमारे साथ हैं। अपनी शादी के बारे में, अपने जीवन के बारे में आज हमें बताएंगे और हमें सिखाएंगे। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि लोग इसको देखेंगे और सीखेंगे और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। सो वेलकम जीतू भैया, पूनम दीदी। हेलो, Thank हाय you. भाई, Long हाय awaited. बहन। I think Yeah. सब इंतजार करते हैं हम जीतू भैया और पूनम दीदी को कब लेकर आएंगे। या और मुझे लगा था कि 50-60 एपिसोड हो जाएंगे उसके बाद ही हाँ। शायद हम, और मैं पूछने भी नहीं वाला था, मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं Yeah. और क्योंकि लोग पीपल लुक अप टू देम। Yeah. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना थोड़ा आराम से हम थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएं Yeah. एंड देन शायद हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। Yeah. बट I also just want to tell people that मैं और हितेश अगर अभी शादीशुदा है ना तो वो इन लोग के कारण क्योंकि शुरू में जब रिश्ते की हम दोनों की शुरुआत हुई थी तब हम लोग के भी काफ़ी चैलेंजेस आए थे। तो ये वो दो लोग थे जिन्होंने हमारी लाइफ में दे स्पोक इनटू आवर लाइफ, ने हमारे जीवन में बोला और करेक्शंस को लाए जो हम लोग अपने आप से तो नहीं समझ पा रहे थे। और हमने आई थिंक हम हर एक एपिसोड में बात किया है। Yeah. सो बट टुडे आई थिंक हमारे बारे में लोग ऑलरेडी बहुत जान चुके हैं। नाउ असली काम पे हम आते हैं, असली मुद्दे पे आते हैं कि हम और लोगों के जीवन में से सीखने पाए एंड दैट्स व्हाई दे आर हियर एंड वी, हम इससे ज़्यादा खुश हो नहीं सकते थे। वी Yeah. कुडंट हैव बीन हैप्पियर, Yeah. है ना। सो इट्स Yeah. सच अ प्रिविलेज दैट वी हैव बोथ ऑफ देम। Whenever we've spoken of leaders, जब भी हमने लीडर्स की बात की कि हमें लीडर्स ने समझाया, हमें लीडर्स नहीं पता, वो ये दो लोग हैं तो हम इनकी बात कर रहे थे। तो हम बहुत एक्साइटेड है कि आज आप जो भी हमने सीखा है जिसके कारण हमारी लाइफ हेवन ऑन अर्थ है, तो जो हमें बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उन लोगों से आज हम सीखने वाले हैं। ऑल्सो आई वांट टू ऐड, हम लोग जीतू भाई और पूनम दीदी का नाम इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि इनको पसंद नहीं है। मतलब
I understand that. So yeah, Yeah. we are very 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 happy. So my first question is for जीतू भैया. यस भाई. मैं जीतू भैया से जानना चाहता हूँ कि जीतू भैया आप जैसे प्रभु की सेवा कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत हम सब बहुत खुश हैं और बहुत कुछ सीखते हैं. बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु ने ऐसा कौन सा झूठ आपके जीवन में से निकाला आपको इस्तेमाल करने से पहले मिनिस्ट्री में? या सो भाई मेरा बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो फ्रॉम 16 माई एज से मैं जॉब करने लगा था बिकॉज मेरे घर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी. तो मैंने मेरे पूरे ग्रोन अप टाइम में एक बचपन से लेकर जब मैं आगे बढ़ते जा रहा था मेरे लाइफ में तो आई ओनली सी अ फेलियर्स. घर से मेरी पढ़ाई से मैं इतना पढ़ भी नहीं पाया एंड मुझे नहीं पता था कि मैं आगे लाइफ में क्या करूँगा. तो हर एक मोमेंट जो मेरे लाइफ के थे वहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फेलियर देखा था. बट मेरी लाइफ में ऐसा ही मोमेंट आया कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया एंड जब मैंने प्रभु को जाना एंड वो ऐसा वाव वाला मोमेंट था जहाँ पे यीशु मसीह मेरे लाइफ में एंटर हुए एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ का कोई वर्थ नहीं है क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वर्थ उससे काउंट होता है कि आपके पास क्या है. राइट. तो मेरे पास कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी या मैंने ऐसा कोई मेरी लाइफ में अचीवमेंट नहीं किया था, ना मेरे घर से या मेरे पिता की ओर से कोई विरासत मेरे पास आई थी कि जिसको मैं एंजॉय कर सकूं. सो मेरा बचपन के बाद एक ऐसा समय आता है जहाँ पे हम एस्टैब्लिश होते हैं हमारी लाइफ में. तो वहीं से मेरे लाइफ में फेलियर स्टार्ट हुआ था. तो उस फेलियर से मैं बड़ा हुआ एंड माई एज ऑफ 24 मेरी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह एंटर हुए एंड देन फिर मैं थोड़ा ग्रो होने लगा. बट फिर भी वो जो लाइज थे कि मैं कुछ लाइफ में नहीं कर पाऊँगा या मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे हर दिन जब मैं बढ़ते जा रहा था तो बट मैं उतना और पीछे चले जा रहा था और ऐसे मोमेंट पे आके खड़ा था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का कोई वर्थ नहीं है. बट जब मैं बढ़ते गया प्रभु में तब मैंने एक आवाज़ परमेश्वर की ऐसा सुनी कि जो किसी के काम का नहीं है वो मेरे काम का है. और उस आवाज़ को सुनने के बाद जितने भी लाइज थे एनिमी के मेरे जीवन में, जो झूठ अब तक मैंने अपने जीवन में बना के रखे थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस लाइज ने मेरे जीवन के बहुत सारे साल खराब कर दिए. बट जब मैंने सत्य को जाना जो परमेश्वर का वचन है और मैंने अपने आप को वैसे देखना शुरुआत किया जैसे परमेश्वर मुझे देखता है, क्योंकि मैंने जब बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कि जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो वचन मेरे बारे में कहता है मैं हूँ. और जब मैंने उस सत्य के ऊपर मनन करना स्टार्ट किया एंड मेरा और टर्निंग पॉइंट में ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में जब आया जब मैंने FLJ चर्च को ज्वाइन किया और अपोस्टल अंकित के टीचिंग्स को मैंने सुनना स्टार्ट किया. उन्होंने कहा कि कैसे आपको अपने आप को देखना है और उन्होंने एक बार बहुत बढ़िया बताई थी कि जो बाइबल है वो आपका मिरर है. सो जो जैसे आप अपने आप को एक आईने में देखते हो वैसे बाइबल में अपने आप को देखना शुरुआत करो. एंड भाई मैं बता रहा हूँ कि नाउ मोर देन 6 ईयर प्लस हो गए मैं FLJ से जुड़ा हूँ और मेरे जो आत्मिक माता पिता है उनके कवरिंग में मैंने बहुत कुछ लाइफ में सीखा. और जब वो लाइफ टूट गए तो उसके बाद आज प्रभु जो कुछ हमारे जीवन को लेके कर रहा है तो ये प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर की उस तरीके से सेवा कर पा रहे हैं और आज जो भी फेलियर था वो सारा विक्ट्री में बदल गया. So good. That's so awesome. मैं बताना चाहता हूँ कि they've been married for 12 years now and बहुत बड़ा वक्त होता है ये. 3 months, 12 years. या दीदी मैं पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइक जो मैं आप दोनों के बारे में सोच भी रही थी ना कि मैं गॉड लोग से हम क्या पूछ सकते हैं. तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया था ना, क्योंकि मैंने जीतू भैया को घंटों देते देखा है, लाइक यही आधा घंटा तो ये खाता है बराबर से ना. सो आई सीन हिम इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन पीपल, लाइक लोगों से बात करने में, समय बिताने में, उनको वचन से बताते जाने में, चाहे वो सवाल कितनी भी बार पूछे ना, ही गिव्स दैट टाइम. सो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं भी एक पास्टर की बेटी थी, तो मैंने मेरी मम्मी को भी देखा था कि काफ़ी समय सिर्फ लोगों में इन्वेस्ट होता था. तो कई बार एक वो पूछती थी कि व्हेन विल फैमिली कम, है ना. तो आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हो? लाइक आप लोग पिछले इतने सालों से FLJ मुंबई चला रहे हो, आप लोगों ने कहाँ एक कमरे में शुरू किया था और अब इतने बड़े लाइक यू नो हम कितने फास्ट ग्रो भी हो रहे हैं, तो उसमें अ लॉट ऑफ पीपल वांट हिज टाइम, नीड हिज टाइम. So how do you balance in your mind कि this is important but I also need him, Elsa needs him, and how do you balance that? आप कहाँ पे उन पे भड़कते नहीं हो? How does that happen? First of all, मेरा ऐसा डिज़ायर था ना कि आई वांट अ बॉय, मतलब मेरा जो हस्बैंड होना चाहिए ना,
मतलब वो प्रभु के लिए मतलब प्रेमी होना चाहिए, मतलब Hmm. ही शुड बी मैडली इन लव, That was your desire. डिजायर या Wow. क्योंकि जब मैं प्रभु में आई थी और इनका शादी का प्रपोजल आया था, मुझे सिर्फ 1 साल हुए थे, तो Right. मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ना मतलब मैं ऐसे लड़के से प्रभु आप लेके आना ना, मैं इससे सीखती रहूं Yeah. और मैं बढ़ती रहूं, मेरी Wow. जर्नी है ना, मतलब वो मुझे सिखाते रहे Hmm. और मुझे प्रभु के प्रेम में और बढ़ाते रहे। तो जब शादी हुई तो मैं वो सीखती गई, वो समय मुझे उन्होंने बहुत अच्छे मुझे ग्रो किया उन्होंने। और हम पहले से भी मतलब जब FOLG नहीं थे तभी भी हम पूरा टाइम मतलब हम क्या कर सकते हैं प्रभु के घर के लिए, हम हमेशा ना हमारा माइंड ही ऐसा रहता था कि हम वही डिस्कस करते रहते Hmm. कि हम क्या करें प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, Hmm. है ना। और उस बीच में हमारा प्रभु हमें वो समय भी देता था जो हमने अच्छा टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और आज भी करते हैं। Hmm. तो जब FOLG ज्वाइन किया तो मुझे पता है कि है ना, अब है ना समय इनको और ज़्यादा देना है। तो मेरे लिए मेरे जो आदर्श है, मेरे आत्मिक माँ बाप अपोस्टल अंकित एंड पास्टर मोनिका, वो उन्होंने जो मतलब वो आज जहाँ पे है ना, मतलब उन्होंने सचमुच घंटों समय दिया है Yeah. प्रभु के उपस्थिति में और लोगों के, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना लोगों की लाइफ बिल्ड हो। Yeah. तो और मेरा ये डिजायर है कि हम है ना प्रभु के लिए कैसे भी ना हम इस्तेमाल हो ना, Yeah. तो उसके लिए ना मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि Okay. ये डोंट गिव टाइम टू अस, ऐसा कि मुझे ये भी पता है कि ये एक समय था कि उन्होंने बहुत टाइम भी दिया, हमें टाइम दिया है, अनाया को बहुत टाइम दिया है, एल्सा के टाइम पे हाँ हम तब तक इस घर में जुड़ चुके थे, लेकिन तभी भी ऐसा मन में नहीं आता था कि ये मुझे टाइम नहीं देते। हम हमारे बीच में कम्युनिकेशंस होते रहते हैं, मतलब हमारे भी और चर्च को लेके, मतलब हमारे लिए तो ये जो घर है जो FOLG वो हमारा फैमिली है, तो ये हमारे लिए पता नहीं क्यों बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो और जब मैंने जब यहाँ पे मुंबई में कॉन्फ्रेंस हो रहा था तभी अपोस्टल जी पापा एंड मम्मा आए थे, तभी हम दोनों ने जाके पास्टर मोनिका से एक बार पूछा था कि आप कैसे मैनेज करते हो। हाँ. तो उन्होंने कहा था कि वो प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, तो आई कैन मैनेज। Yeah. हाँ, तो ये बात मैंने इतने अच्छे से ले ली ना कि ये भी प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, तो आई कैन मैनेज। अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं और भी सीखना चाहती हूँ कि नहीं मैं बच्चों को कैसे मैनेज करूँ, ये प्रभु के साथ कैसे और समय, तो हम इसको लेके भी डिस्कस करते हैं कि मुझे इनकरेज करते हैं कि अभी बच्चे बढ़ रहे हैं ना, तो शायद पूनम मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो पूनम यू प्ले दैट रोल। तो मैं बोले ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज एज अ जॉइंट फैमिली बहुत सारी चीज़ें घर में भी कमिटमेंट है, तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। बट जो बेटर टाइम होता है मतलब अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री, यस, तो जब भी जो समय मिल जाता है हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि फुल्ली मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व रहते हैं। जब मैं घर में भी रहता हूँ कभी तो कुछ समय कुछ नहीं है तो बच्चों के साथ हम खेल लेते हैं। या हमने वो डिस्कस किया कि ना, तो इन्होंने कहा कि आई विल डू ना, कि जब हमें बस टाइम रहेगा मैं बच्चों के साथ खेल लूंगा आधा घंटा। कभी कभी हम लोग शाम को मतलब लेट नाइट हम आइसक्रीम डिनर के बाद हम बच्चों के साथ हम एज ए फैमिली है ना लाइक अब उस चीज को प्रायोरिटी सो प्रैक्टिकली यही कि जो टाइम हमारे पास होता है उस टाइम को हम मैनेज करते हैं। Yeah. अगर ये टाइम अभी बचा है तो यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है तो लेट्स डू उस समय पे जो हम कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर लाइक मैनेजिंग आवर टाइम। बट ऑल्सो लाइक आपने जैसे एक चीज कही कि आप लोग कम्युनिकेट करते रहते हो, Yes, तो उसके कारण आपको कभी शायद लेफ्ट आउट भी नहीं फील होता होगा, क्योंकि वो आपको इन्वॉल्व रखते हैं। यस। दीदी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मतलब ये एक प्रोसेस है राइट, इसमें आपको एफर्ट भी डालना पड़ता होगा, इजी तो नहीं होगा, वक्त लगा होगा इसमें, यस, है ना, क्योंकि आप एक पहले ही दिन पे जब आपको ये नहीं लगा कि नहीं यार सब ठीक है, आपके भी मन में ऐसा हुआ होगा कि क्यों मेरा पति मुझे कम टाइम दे रहा है, पर आपने खुद वो एक प्रोसेस हुआ होगा उसमें, वो कैसा रहा? मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ना कि ये मुझे बहुत कम टाइम दे रहे हैं, मुझे पता, मतलब मैंने अगर इनको कभी डांटा है ना, क्रिकेट के लिए डांटा है मैंने इनके साथ ना खूब झगड़े किए, मुझे वो चीज से ना, मैं बोली तुम प्रभु के घर में जाओ, तुमको जिनके साथ समय है ना ये, लेकिन जब भी वो क्रिकेट खेलना है तब मुझे पता कि ये मेरा टाइम चोरी हो रहा है तब मैंने ना इनसे लड़ाई की है। और इट्स सो ट्रू भाई। एंड देन एक टाइम मेरी लाइफ में आया ना, 2 years पास हो चुके हैं, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। इसके लिए नहीं कि लाइक वो टाइम जा रहा था, बट सम टाइम आई फील कि ठीक है वो एंटरटेनमेंट करने की एक जगह थी जहाँ पे आके खेलते थे, क्योंकि मैं पैशनेट था क्रिकेट खेलने। बट मैंने अपोस्टल अंकित को एक सर्मन में प्रीच करते हुए देखा था कि आप जो कुछ भी अपना इन्वेस्ट करते हो वो क्या वैल्यूज लेकर आता है। सो सम टाइम आई फील कि यार, और क्रिकेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, उसके अलावा हेडेक भी हो चुका था, बिकॉज मैं सबके
बिल्डिंग में से लोगों को जमा करता था, सबको फोन देता था भाई आजा खेलने, हाँ। आजा, 1 कम है 2 कम है, हाँ, फिर लोगों से टर्फ में जाके Yeah. खेल के फिर सबसे पैसे मांगना, उसको भरना, मतलब देयर वाज फुल्ली इन्वॉल्व। बट एक टाइम ऐसा है कि यार मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका वर्थ तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना उस टाइम को मैं उस जगह पे लगाऊं जहाँ पे कुछ वर्थ हो। Yeah. एंड देन मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि एक इंसिडेंस मेरे साथ हो चुका था, और उस इंसिडेंस शायद मतलब उस दिन मैंने लड़ाई की थी शायद वो भी इनसे। भलाई के लिए हो था ना, so मतलब मुझे ऐसा लगता था मैंने कि वो ये इनका ना बहुत पैशन था क्रिकेट को Yeah. लेके ना। इतनी सारी ट्रॉफीज हैं घर में, हमने देखी हाँ हैं। बहुत सारे, मतलब ना तो मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने शादी के बाद ना इनको कभी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा था। Okay. हाँ, फिर जब हम जहाँ नए जगह पे शिफ्ट हाँ। हुए तो वहाँ पे वो उनको ग्रुप मिल गया, तो मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है प्रभु उनको ना वो मौका दे रहा अपने पैशन को Renew थोड़ा करने एंजॉय का, करने हाँ। के लिए ना। फिर एक समय ना मुझे लगा कि ये पैशन मतलब एंजॉय करने प्रभु ने दिया है, बट अभी ये एक्सट्रीम हो रहा है ना। Right. Yeah. और वो जिस दिन वो इंसिडेंट मैंने बहुत लड़ाई की थी उनसे, ये will not- सो जेन्युइनली बता रही है भैया, मतलब ऐसे मूवमेंट थे। अभी तो ठीक है हम ग्रो हुए, चर्च बड़ा हुआ है, जिम्मेदारी है, बट उस समय पे इतना नहीं था। बट स्टिल सम टाइम ऐसा होता था कि ज्यादा करके संडेज को खेलने जाना होता था, तो प्रेयर करने में मन नहीं लगता था। चर्च चल रहा है तो ऐसा लगता है कि कब खत्म हो जाएगा, तो मुझे भाग के जाना है। तो जब हमारे घर पे चलता लोग आते थे, तो सो मेनी ऑफ टाइम, मतलब 5 बजे तक ही वेट किया मेरे को मतलब। खेलने जाना होता था, तो मैं सोचा अभी अब कब मीटिंग खत्म हो जाए, अब कब मीटिंग, जैसे मीटिंग खत्म हुई कुछ ना कुछ बोल के मैं वहां से Yeah. चले जाता। ये नहीं परवाह करते कि लोग यार प्रेयर में उनका टाइम Yes. स्पेंड करना है, बट यार एक टाइम के साथ हम कुछ चीजें सीखते हैं Yeah. और कुछ चीजें बलिदान करनी पड़ती है, बट वो अच्छा बलिदान है। Yeah. Yeah. और आपकी हेल्प करने आपको बताया वो बलिदान कितना जरूरी है। तो मैं भैया आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़, या आप एलैबोरेट करके बता सकते हो, आप ऐसी चीज़ क्या करते हैं जब कि मिनिस्ट्री आपकी शादी के बीच में ना आए, उसको कैसे आप अलग रखते हैं, इज़ माई क्वेश्चन टू यू। सो भाई मैंने हमेशा से एक बात सीखी है कि मिनिस्ट्री बहुत पीछे आती है ना, पहले आपका परिवार आता है। तो जब मैं इसमें ग्रो होके सीख रहा, तो जो मेरे अगुवे हैं उन्होंने मुझे सिखाया था कि ना कॉस्ट ऑफ योर मैरिज और कॉस्ट ऑफ योर फैमिली हमें मिनिस्ट्री नहीं करना चाहिए। ओके, सो देयर इज अ गॉड हैज लाइक, गॉड ने स्ट्रक्चर बनाया है ना, सो परमेश्वर ने परिवार पहले रखा है, मिनिस्ट्री बाद में रखी है। तो या सो हमेशा से उस बात को मैं ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं, और हम दोनों की भी उस बात में सहमति है कि कभी हम एक दूसरे को लेफ्ट आउट फील नहीं कराएंगे। So good. या कभी ऐसा एक्सट्रीम भी हो जाता है कि बहुत मिनिस्ट्री में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कभी दोनों के हार्ट में वो बात नहीं है कि बिकॉज ऑफ द मिनिस्ट्री हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या एक साथ में कहीं जा नहीं पा रहे। तो बहुत प्रैक्टिकल हम उसके लिए भी हो चुके हैं कि कभी कभी मैं पूरा मतलब 2-3 दिन हो जाते, या कभी ऐसा टाइम होता है कि मैं नहीं समय दे पाता। बट कभी इनकी तरफ से कंप्लेंट नहीं है ना, कभी बच्चों की तरफ से कि पापा समय नहीं दे पा रहे, है ना। बट हमने उस एरिया को अभी हमारे एक हम कहते हैं ना कि हमारी एक लाइफस्टाइल होती है जो हम जी रहे हैं, तो उस लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना है। और पर्पसली कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है ना आज तक कि मिनिस्ट्री के नाम पर कहीं और कुछ चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे फैमिली सफ़र हो रही है। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बेस्ट टाइम होता है उस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं, है ना। सो मैं बिजनेस में हूँ, मैं जॉब नहीं है मेरी कि मुझे सुबह 8 बजे जाना है और शाम को 8 बजे आना है। तो उस बीच के समय में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद अपना बॉस हूँ, तो फिर मैं कभी कभी हम लोग आफ्टरनून का टाइम भी यूटिलाइज कर देते हैं, राइट, कि हम लोग लंच के बाद कहीं जाना है, कहीं बच्चों को बीच पे लेके जाना है, तो ऐसा नहीं कि फिर इवनिंग जाना है कैसे, तो जो समय मिलता है जैसे मिलता है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो आज तक हम लोग को शादी को अभी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो जाएंगे कुछ महीनों में। सो हमने सारे एरियाज बैलेंस करते चल के हुए आए। सो मैं एक बात बताता हूँ भाई कि क्यों हमें वो बर्डन जैसा नहीं लगता है कि हम अगर हमारा टाइम नहीं दे पा रहे बट हम मिनिस्ट्री में दे रहे, क्योंकि वहाँ से कुछ और पोटेंशियल और फ्रूट आ रहे, है ना, जो मोर देन शायद 1 घंटा हमने कुछ बिता दिया होगा, है ना, बट उससे अलावा अगर किसी के एक व्यक्ति के लाइफ को बिल्ड करने के लिए वो समय गया है और उसका जीवन बन रहा है, तो वो हमें और ज़्यादा डिलाइट देता है। So good. So good. और क्या मोस्टली कैसा ना हमारे बीच में वो बातें रहती है, हमने कम्युनिकेट किया रहता है, वी आर अवेयर ऑफ इट ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बस गायब हो गए। आई नो अबाउट इट कि कहाँ गए, और वहाँ पे बहुत जरूरत है। चाहे प्रभु में रहो या प्रभु में ना रहो, communication is the key in any relationship or marriage. So many of times she knows कि
मतलब मैं कहीं गया हूँ तो 2-3 घंटे क्यों लग गए, Yeah. है ना? Yes. तो उसको पता है कि 3 घंटा टाइम पास नहीं कर रहे हैं, Yeah. है ना? मतलब मैं उसको बोल के आ गया यार एक दिन मिलने आ रहा है, उसके लाइफ में बहुत ज़रूरत है हमारी, Yes. तो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो सम टाइम ये किसी से मुझे बात कह करते के भी करते जाते हैं कि प्रे हाँ कि सब सही रहे, मतलब समझ जाए भैया। Yeah. सो सम टाइम वो बातें करते करते 3-3 घंटे लग जाते हैं, बट आई बिलीव कि वो बहुत वर्थ होता है, क्योंकि उसके बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति का जीवन बदला है Yeah. या तो वो हमें ज़्यादा डिलाइट देता है। Yeah. Yes. या, और ऐसा नहीं है भाई कि हम मिनिस्ट्री में इतने व्यस्त हो गए कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। That's the most. सो Yeah. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को अच्छा समझ हम ले छोटे पाएं। मोमेंट एंजॉय करते हैं। इफ आई Yeah. सर्व हिम ना, आई जस्ट टीज हिम, हाउ इज द फूड, मतलब मुझे मजा आता है, मतलब हम ऐसे छोटी चीज में एंजॉय Right. करते हैं यार। Yeah. आपने हमें जो 6 घंटे दिए थे Yeah. उस सैटरडे दोपहर से लेके शाम तक को, तो हम तो बहुत वैल्यू करते हैं। So by more than our relationship, definitely, but our real joy is that we see that जब हमारा टाइम हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं, Yes. so people Yeah. are getting blessed, उनके जीवन बदल रहे हैं, है ना? Yeah. We have invest so many time in so many people, then हम देखा उनकी healings हुई है, कितने लोगों के मैरिज रिस्टोर हुए Restore, हैं, Yeah. yes. फैमिलीज रिस्टोर हुई है Yeah. ना? कुछ जवान बच्चे डिप्रेशन से बाहर आए, तो it gives more joy Yeah. कि वो एक बिगर रिवॉर्ड बन या गया। Yes, बिगर yes. बन है ना? और ये भी हम इसीलिए कर रहे हैं ना, Yeah. कि लोग ब्लेस हो इससे, है ना? आई एम श्योर कि ऐसा होगा। ओके, सो अभी तक तो हमने प्रेजेंट की बातें करी है कि अभी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा आपका पास जाना है। आई थिंक वहाँ पे बहुत कुछ फन स्टोरीज हैं। पूनम दीदी, आपका जैसे ना हमें बैकग्राउंड पता है कि यू हैड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स खुद से, आपके बहनों के लिए एंड ऑल दैट। तो आपके लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अप्रूवल, आपकी शादी जिससे आप करना चाहते हो वो आपके जीवन में सही है कि नहीं, कितना ज़रूरी था आपके आसपास के लोगों का अप्रूवल उस चीज़ के लिए? पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ ना, मुझे शादी को लेके बहुत फियर था, बिकॉज आई हैव नॉट सीन परफेक्ट मैरिज। मेरे मॉम डैड की शादी बहुत, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया था, तो मुझे लगता था कि मैरिज अच्छी चीज़ नहीं है। राइट। फिर 2012 में मैं प्रभु में आ गई, प्रभु ने मुझे बचा लिया। मैं उनसे भी बहुत भागी हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा है। मतलब कि कुछ स्पेशल या ऐसे इनकाउंटर्स नहीं थे, बट ऐसे मेरे कुछ सवाल थे ना कि प्रभु मैं क्या करूँगी, मतलब है ना। मैंने ऐसे भी पूछा ना कि आप सचमुच हो तो मेरी ये हेल्प करोगे। मैंने फर्स्ट टाइम उनको ट्राई ना मेरे जॉब के लिए किया था, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रगल कर रही थी, मुझे जॉब ना समझ में नहीं आता। तो मैंने एक बार बोला, जीसस आप सचमुच हो, आप मुझे सुन रहे हो ना, तो आप मेरे लिए एक हेल्प करोगे। मैंने लिटरली HDFC बैंक में जो मुझे जॉब दिया था, आई वॉज नॉट हैप्पी अलोन, आई वॉज आस्किंग हिम कि मुझे ना एक मतलब अच्छा टाइमिंग वाला, जहाँ पे मैं मेरी सिस्टर्स को स्कूल भेज सकूँ, उनके टिफिन्स बना सकूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मुझे काम का कोई स्ट्रेस ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा था कि हम जहाँ पे काम करते उसका स्ट्रेस लेके घर आते, तो मुझे पता था कि मेरी बहनों को भी वो समय बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि जीसस आप मुझे ऐसा जॉब दिला सकते हो क्या, एक सूटेबल टाइम जहाँ पे मैं पूरा टाइम, और सचमुच वैसे ही हुआ, मुझे वैसे ही जॉब मिल गया। एंड देन आई वाज लाइक स्टिल, है ना, मैंने उनको 1-2 बार ट्राई किया, उसके बाद मैं वापस भूल गई। पर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो है। और फिर एक समय आया ना कि मेरी नानी बहुत सीरियस हो गई थी, एंड दैट टाइम आई एम आस्किंग अब क्या होगा, मम्मी तो चली गई एंड शी इज़ नॉट देयर, मतलब अभी नानी को भी कुछ हो जाएगा, तो व्हाट आई विल डू, हाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग। और फिर मेरी पास्टर थी, वो मेरे घर आई थी, एंड वो मुझे डायरेक्टली कह रही कि प्रभु ने मुझे भेजा है, he wanted me to guide you in his way। तो मैं मन में सोची कैसा प्रभु, मतलब मैं अभी सवाल ही कर रही हूँ और यहाँ से जवाब। एंड देन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला कि ठीक है, मैं ना संडे से चर्च आऊँगी, मुझे जानना है कि ये प्रभु है कौन। एंड देन आई स्टार्टेड कमिंग, है ना। मुझे अभी भी पता है, जब फर्स्ट सर्मन था वो फादर सन एंड द होली स्पिरिट था। मुझे कुछ नहीं समझा था, मुझे सर्मन कुछ भी नहीं समझा था, बट मुझे वर्शिप बहुत अच्छी लगी थी। एंड मैंने सिर्फ ये देखा था कि लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत ना। और फिर तब मैं ना बहुत, मतलब वहाँ पे बहुत सारे जोड़े देखती थी ना कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, है ना, बहुत एक दूसरे को ऑनर करते हैं, ऐसा मैंने वहाँ देखा था। तो मैं थोड़ा मैं सोचती थी, और फिर सडनली मेरी पास्टर आके कहती कि वी शुड सी अ बॉय फॉर यू, एंड आई वाज लाइक कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे शादी ही नहीं करनी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी तीनों बहनों की लाइफ बनानी है, तो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड।
तो है ना वो बहुत मुझे है ना कन्विंस कर रही थी, अपनी लाइफ शेयर किया कि कैसे वो दोनों प्रभु ने जोड़ा, फिर बहुत सारे ऐसे कपल्स के बारे में बताया। तो मैं बोली ठीक है, प्रभु ने आपसे बात की ना, मैं भी बात करूंगी। तो मैं ना आस्क गॉड ना व्हाट यू वांट। तो जब भी फिर पता नहीं कैसे पीस आया कि नहीं, मुझे शादी के लिए ना मुझे सिर्फ एक बात आई कि ही वांटेड समवन विथ मी टू टेक केयर ऑफ माय सिस्टर, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई तो चाहिए ना समाज। हाँ, तो फिर बोले ओके लॉर्ड, अगर ऐसा है ना, तब तो मेरे लॉर्ड ही थे तब। तो मैं बोली ठीक है ऐसा है तो मैं आई टेल माय पास्टर। तो मैंने मेरी पास्टर को शेयर किया कि ओके आई एम रेडी फॉर मैरिज। फिर मैंने 2 महीने लगाए मैंने 2 महीने लगाए कि मुझे बायोडाटा कैसे बनाना है। तो लेकिन मैंने एक पॉइंट बहुत स्पेसिफिक लिखा था कि मुझे लड़का ऐसा चाहिए कि ही विल अलाउ मी। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो ना मेरी बहन की जिम्मेदारी ले ले, लेकिन मुझे अलाउ करे कि मैं जो भी अर्न करूँ मैं मेरी बहनों से शेयर करूँ, कि मैं उनकी स्टडीज उनके जो भी खर्चे ना मैं वो उठा सकूँ। वो मेरा ना मतलब 10 पॉइंट्स में एक पॉइंट डाला था। बाकी उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया था कि आपको कैसा चाहिए सब लिखो। तो मैंने सब लिखा था कि वेल सेटल, पर अच्छा पढ़ा लिखा है ना, सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा था। तो मुझे लगा कि ठीक है ना, मेरे हार्ट के डिजायर है तो मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने सारी चीजें मेंशन की थी और मेरे बायोडाटा घूम रहे थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, मेरी जो यूथ लीडर शिबा करके उसका नाम है, एंड शी वाज लाइक उसके बर्डन आया तो मैं बिलीवर्स वेडिंग में आई विल रजिस्टर हर। ओके, एंड देन शी जस्ट शेयर ना कि मैंने ना रजिस्टर कर दिया तेरा। अब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बोली मेरा बायोडाटा शिबा इट्स रोमिंग, मतलब सारे चर्च में घूम रहा होगा, कहीं लड़का नहीं मिल रहा है, एंड यू आर सेइंग कि ऐसे ऑनलाइन मिल जाएगा। बोली गॉड कैन डू एनीथिंग पूनम, तो बस खाली तू है ना, खाली जो इनकम्प्लीट है ना उसे फिल कर दे। तो मैंने वापस वहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने सारे मेंशन किए, मैंने फोटो अपलोड किए और मैंने सब डाउनलोड कर लिया। एंड देन इनका प्रपोजल आता है, आए मुझे ऑनलाइन। हाँ वो तो आप believers.com से आए थे। हाँ believerswedding.com। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे भी एक फ्रेंड ने मेरा प्रोफाइल वहाँ पे रजिस्टर कर लिया था कि इसकी शादी हो जाए करके। रब ने बना दी जोड़ी। तो मैंने ना उनको, इन्होंने कुछ भी फिलअप नहीं किया था एंड आई डिक्लाइन एंड आई वाज वेस्टिंग कि मुझे अच्छे प्रपोजल आ जाए, अच्छे प्रपोजल आ जाए। तो ऐसा था। तो लेकिन मैं ना हमेशा ना, जैसे कि मैं न्यूली ग्रो हो रही थी प्रभु में, तो 1 ईयर ही हुआ था, तो मुझे ऐसा सुनना था कि 3 बजे उठ के प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से समय बहुत फ्री रहते हैं। तो हैज टू ना गेट डाउन एट 3 o'clock एंड आई सेड लॉर्ड, जो लड़का आपने मेरे लिए रखा होगा वो एक ही बार में भेजना, मुझे रिजेक्ट नहीं करना, मुझे रिजेक्ट नहीं होना है। मैं यही बोल के सो जाती थी, वापस उठती थी, वापस यही बोलती थी, लॉर्ड जो लड़का आपने मेरे लिए भेजा वो एक ही बार में भेज देना, मुझे रिजेक्ट नहीं करना, मुझे रिजेक्ट नहीं होना। क्योंकि मेरे लिए रिजेक्शन मैंने बचपन से ये है ना, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी। तो मैं ना ऐसे बहुत दिन तक ना प्रे करती थी। एंड देन वन डे आई वाज जस्ट शेयरिंग विद माय सिस्टर, छोटे छोटे, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इनसे बात करूं। देन आई वाज शेयरिंग, तो मेरी सेकंड सिस्टर बोली ऐसा करते पूनम ना, यू से ओके ना, वो जितेश मेहता नहीं जा रहा है ना, तो उसको ओके करके यू जस्ट गिव योर इंटरव्यू, शादी थोड़ी करनी, एटलीस्ट यू विल नो कि लड़के आते कैसे बिलीवर्स वेडिंग में। तो बोले हाँ ये सही है, और मैंने इनका प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन फिर मैं वेट कर रही, लॉर्ड अब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे आ ही नहीं रहा कुछ, कैसे बात करूं, क्या करना मुझे। मैं ऐसे बात करती रहती थी। एंड देन आफ्टर 2 days आई गेट हिज कॉल। अब मैं इतनी नर्वस हो गई, मैं बोली मैं शाम को बात करूंगी, आई एम इन द ऑफिस। और फिर मैंने मेरे पास्टर को कॉल किया कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द बॉय, अब मैं क्या करना चाहिए। मजे में तो मैंने ओके कर दिया, अब नेक्स्ट क्या है। आई एम कॉलिंग माय यूथ लीडर, शिबा फोन आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। देन मेरे पास्टर बोले यू ब्रिंग दैट प्रोफाइल, है ना, प्रिंट आउट निकाल के ले आओ एंड यू इंट्रोड्यूस टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। फिर मैंने प्रिंट आउट निकाला और ही इज वेटिंग फॉर माय कॉल, और मैं भाग के गई मेरे पास्टर के पास, आई शोड द प्रोफाइल, और फिर मैंने कॉल किया, इंट्रोडक्शन कराया, मेरे पास्टर के पास दे दिया, जिन्होंने 1.5 घंटा इनका इंटरव्यू हुआ। क्योंकि मेरे पास्टर बहुत जल्दी इनको इम्प्रेस नहीं कर सकते, बट आई वाज सो वंडर कि वो 1.5 घंटा इनसे बात कर लिया। एंड देन शी सेड ही इज गुड, टॉक टू वन, मतलब 1 वीक बात करो एंड देन विल सी, अगर आपको बात करने में, कम्युनिकेशन करने में अच्छा लग रहा है तो फिर हम आगे देखते हैं। तो फिर ऐसे हमारे
प्रोफाइल एक्सचेंज करवा लिए फेसबुक पे एंड देन फिर हमने नंबर्स मतलब हमें मंडे से बात करने की तभी परमिशन फेसबुक अकाउंट शेयर कर हाँ तभी इन्होंने एक दिन में 60 फोटोज लाइक किए ऑल माय फ्रेंड्स वो कॉल कि same. कौन है ये बंदा मैं बोली अरे फ्रेंड है पर पूनम जी ने 60 फोटो डाले थे भाई Facebook सो मेरे बहुत सारे फोटोज नहीं थे, तो फिर मैंने देखा इसके इतने सारे, तो फिर मैंने भी फटाफट कुछ नए हाँ। कपड़े लाए, फॉर्मल मतलब पहना मैं या, फॉर्मल कपड़े मैंने पहनता नहीं था, पूछा कि you ऐसा don't करके मैंने भी अपने 10-15 फोटोज थोड़े बना के मैंने भी photos अपलोड कर दिए। एक दो फोटो इन्होंने डाले थे जो मतलब टी शर्ट्स में थे ऐसे ना तो मेरे ये फॉर्मल नहीं पहनते मतलब तो मैंने इनको बोला यू डोंट वेयर फॉर्मल्स नहीं मैं पहनता हूँ ना आई डोंट नो मतलब इन्होंने झट से नेक्स्ट डे खरीदा भाई शॉपिंग की साहब। पहन के सारे फोटो मैं अपलोड बोला ये किए थे। लोगों को दिखाएगी क्या? तो सो मैं देन ऐसे हमारी बात हुई 2-3 दिन तक एंड माय पास्टर टू आस्क मी वो रोज मुझे पूछती थी हाउ इट्स गोइंग बोले कि अच्छा है मतलब सब कुछ सही और हमारी फर्स्ट कम्युनिकेशन में इन्होंने मुझे फर्स्ट जो उन्होंने अपने पास के बारे में बताया था कि मतलब ऐसे एक तरफा ही था ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था बट ही स्टार्टेड विद दैट ओनली कि फर्स्ट आई वांट टू शेयर दिस और उसके बाद अगर आपको ओके तो हम आगे बात करते हैं आई वाज लाइक यार वो मतलब कौन ऐसा तो कुछ भी नहीं था बहुत मतलब लोग छुपाते हैं या आज। बस Yeah. नॉर्मल एक बिकॉज भाई तरफा था पर्सनली आई डोंट वांट टू हिडन एनीथिंग ना, बिकॉज क्या होता है अगर आप कुछ चीजें छुपाओगे तो जैसे हम सीखते हैं ना, एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और वो मतलब कुछ ट्रेड तो करना था नहीं, आगे पूरी जिंदगी निकालनी। अगर आज कोई एक झूठ छुपा दिया है तो कल वो शादी के बाद अगर खुलता है तो वो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो लाइक आई वाज लाइक मैंने पहले से सोच के रखा था कि अगर कोई भी लड़की मेरे लाइफ में आती है तो मैं जो भी मेरे जीवन की सारी बातें, चाहे वो मेरे फेलियर्स हो या चाहे मेरे कुछ लाइक कमियां होगी या मेरी लाइफ में ऐसी कुछ बात होगी, मेरा पास होगा, तो आई विल शेयर एवरीथिंग। जो आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरी हकीकत है, और उसको देखकर अगर आपको मुझे पसंद करना है तो दैट वाज द थिंग। जैसे कि इनके प्रोफाइल में पहले से मुझे पता चल गया था कि ही इज ओनली 10th अप ईयर है ना, बिजनेस कर रहे हैं मुझे लेकिन पता नहीं कितना है ऐसा। तो ये सारी बातें मैं अवेयर थी, लेकिन उन्हें जब मुझे फर्स्ट टाइम जब कॉल की नेक्स्ट डे तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया एंड देन ही सेइंग कि आर यू ओके कि हम आगे बढ़ सकते बात करने में। तो आई वाज लाइक वाओ, मतलब मुझे लगा कि हाँ क्यों नहीं। तो देन आई लाइक मतलब मैंने मेरे डिसलाइक लाइक शेयर किए, मेरी जर्नी शेयर की, इन्होंने शेयर की। अभी मुझे 3 दिन में पता चल गया कि मुझे ना आगे बढ़ना है, आई वांट टू मीट हिम करके। तो लेकिन मेरे पास बोले फिर भी है ना तुमने ये पॉइंट लिखा था ना कि अबाउट योर सिस्टर्स की यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले हाँ ये तो मैंने मेंशन किया बट मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। बोलिए डिस्कस दैट ऑल्सो। तो फिर मैंने वापस इनको कॉल किया कि देखो अभी सैटरडे को पक्का हो रहा है कि हम मिलने वाले हैं ना, तो यू नो कि ये मेरी कंडीशन है ना, आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, तो मुझे तो ये लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी, तो है ना आपको चलेगा क्या। तो ही सेइंग भी आई सी यू कि आप एज अ मदर उनकी टेक केयर करें ना, तो आई वुड लाइक टू बी अ फादर। मैं सच कहते मेरी आंखें भर गई थी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे जवाब देंगे एंड दैट टाइम माय हार्ट वाज सो इन पीस कि यार वाओ यही सही है। एंड देन मैंने भी पास्टर बोले कि यस ही नोज एवरीथिंग, ही इज रेडी। एंड देन सैटरडे केम, हमने मिले, सब कुछ सही गया एंड देन एक बॉम्ब फुटता है। ये एक बॉम्ब ये था ना कि इन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया था कि रेंटेड हाउस में रहते हैं ऐसा, और इन्होंने मेरी चॉइस भी पूछी थी कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैंने भर के बताया कि उसका खुद का घर होना चाहिए, उसके अंदर गाड़ी होनी चाहिए, मतलब मेरे लाइफ में नहीं। तो मैं सोचती कि ऐसे पूरा मतलब ऐसे हाँ। तो मुझे थोड़ी देर के लगी यू डिडंट शेयर दिस ना, तो ये बोले कि सॉरी मेरे पास्टर ने मुझे मना किया था, मैं तो डे 1 से बताना चाहता था बट मुझे लगा कि आपके यहाँ से सब कुछ ओके हो रहा है तो मैं ये बात ना अब आगे नहीं रखना चाहता। तो दैट इवनिंग ओनली आफ्टर ही वेंट ना, वहाँ से कॉल करके मुझे बोले कि ये बात है। तब मैं बहुत अपसेट हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। अब एक तो एक लाइकनेस आ गई और अब धोखा भी हो गया। एंड देन माय पास्टर ऑल्सो ना, इनके पास्टर ने वहाँ पे भी फ़ोन करके बोला कि ऐसी सी बात है। देन थोड़ा ऐसा हो गया था ना कि अब क्या ही मतलब इसको कैसे हम चीज़ें लें। तो तभी मुझे समझा रहे थे कि ना इट इज़ योर कॉल है ना कि आप है ना। बट ये आपके लिए इतना मैटर क्यों करता था, लाइक इन ऑल ऑफ द थिंग्स? मुझे एक्चुअली मैं बचपन से मेरे पास घर नहीं था। हाँ मैं एक चौथ में रहती थी, हाँ मेरे मामा के यहाँ रहती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा घर ही नहीं है। एंड देन जब मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से लोन लेके एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे घर लिया था। तो तभी मुझे मतलब एक 1 रूम किचन का घर मिला था। तो मुझे ऐसा था कि अब शादी के तो कुछ खुद का घर रहेगा तो मुझे वापस उस स्ट्रगल से नहीं जाना पड़ेगा।
तो मैं ऐसा सोच रही थी। that is the reason why that was a huge desire हाँ, कि कि ये होना चाहिए. हाँ She कि was being होना चाहिए। practical. Yeah. ऐसा। Yeah. तो फिर भी मेरे पास्टर ने मुझ पे चॉइस रखा ना कि यू है ना थिंक अबाउट इट ना, अब मैं इस पे क्या ही बोलूँ। एंड देन फिर जो मेरे पास्टर थे ना, उनको फिर ऐसे मेरे सामने पूछते व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉय, बॉय कैसा था, तो वो कहते बॉय इज गुड, टेस्टिमनी इज वेरी गुड। इनकी टेस्टिमनी सचमुच, इनकी टेस्टिमनी इतनी पावरफुल, मतलब डायरेक्टली इनकाउंटर, वो मेरे लिए बहुत मायने, मतलब यार मतलब प्रभु ने डायरेक्टली इनकाउंटर किया, ये तो बहुत ही अमेजिंग ना, मेरा इनकाउंटर ऐसा नहीं हुआ है। Yeah. तो वो टेस्टिमनी से ना कोई डिनाई नहीं कर सकता था कि बिल्कुल, कुछ हाँ। प्रॉब्लम Yeah. है ऐसा। फिर मैंने बहुत गुस्सा थी, फिर सैटरडे चला गया, संडे चर्च, मैंने कॉल ही नहीं किया, कॉल रिसीव भी नहीं किया, ही इज लाइक वरिड। अब सो तो इन दैट टाइम भाई, जब मैंने इसको शेयर किया कॉल करके कि मेरा अपना घर नहीं है, तब मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे गार्डन में बैठा था और वहाँ से मैंने कॉल किया था एंड मैंने स्वर की तरफ आंखें उठा के बोली थी कि अगर प्रभु ये लड़की ने मुझे घर की वजह से रिजेक्ट किया, जब तक तू घर नहीं देगा मैं शादी नहीं करूँगा। पर आपको ये था कि आपको करनी ही नहीं से है. या हाँ, Wow. So और इन्होंने she- मुझे she- बोला भी प्रैक्टिकली शी वाज द फर्स्ट गर्ल अच्छा. जिसके साथ practically he was the जेन्युइनली first. शादी को लेकर, मतलब ऐसे कोई मेरे पास नहीं थे कि 8-10 लड़कियां 15 लड़कियां मेरी लाइफ में कभी आई थी। हाँ. सी बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ, तो ये लड़के वाला चक्कर सोचे ही Right. कौन, Time नहीं है ना? ना. मतलब अपन अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे, Yeah. हमारी पूरी जिंदगी की वाट लगी Yeah, पड़ी थी, yeah. तो उसको ही हम सुलझाने में लगे, तो Yeah. ये सब चक्कर तो कर ही नहीं पाते थे। Yeah. Okay. बट एक ऐसा टाइम आया था कि एज, नॉट ऐसे एज भी नहीं कह सकता हूँ, बट वो समय कहाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं 30 साल का हो गया, पूरे स्ट्रगल में मेरे उतने साल चले गए, है ना, कि मतलब पूरे लाइफ को बनाने बिल्ड करने में क्या कर रहे कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता। बट जैसे मैंने बताया ना, जब यीशु मसीह की एंट्री मेरी लाइफ में हुई, Yeah. तो प्रभु मेरे Yeah. जीवन को, है ना, Yeah. जैसे एक होता है ना कि जो कुछ बिखर गया ना तो उसको प्रभु फिर बनाता है, Yeah. तो वैसे प्रभु लेके गया धीरे धीरे। तो इसलिए कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला था, तो मेरे हार्ट में ऐसा था कि मैं वेल सेटल हो जाऊँ फिर शादी करूँ। Yeah. या पर उन्होंने मुझे ये कॉल, जब मैं बोली कि आपने मुझे बताया नहीं ये वो ना, पर ही सेड कि पूनम अगर आप मुझे इस घर के लिए रिजेक्ट करोगे ना तो कोई बात नहीं है ना, ये आपका कॉल होगा। बट मैं प्रभु के सामने ना कहता हूँ कि प्रभु जब मुझे घर देगा तब मैं दूसरी लड़की देखूँ, है ना। मुझे यार ये मुझे चैलेंज भी करके चले ऐसा। एंड पूरी रात मैंने स्ट्रगल किया। देन मैं Yeah. संडे चर्च, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है कि आजकल की जनरेशन में ना आई फील यही चीज़ हमारे अंदर नहीं है। मतलब आई थिंक प्राइड इतना ज़्यादा स्पेस ले लेता है Yeah. कि अगर मान लो किसी इस रीज़न के कारण मुझे रिजेक्ट किया तो हाँ भाड़ में जाए मुझे क्या करना कहते हैं ना। बट कई चीज़ें एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और कभी कभार लाइक यू नो लाइक लेट्स से यू लाइक दैट पर्सन एंड अगर ऐसे कुछ डिज़ायर है ना, तो वो प्यार के खातिर या उस पर्सन से जो आपकी अटैचमेंट उसके खातिर वाई नॉट, है ना, लाइक क्यों नहीं करना चाहोगे आप वो चीज़। बट आई थिंक एंड बहन मेरे साथ ऐसी एक चीज हुई थी ना, जब मैं प्रभु में आ गया था तो आई वाज ग्रोइंग इन द लॉर्ड, सो मेरा कॉन्फिडेंस प्रभु पे ऐसा बिल्ड होने लगा था कि नो मैटर व्हाट, बट आई विल, मतलब मेरे पास 100% श्योरिटी थी, है ना, कि आज भले मेरे पास कुछ है या नहीं है, या मैं उस चीज़ को अचीव कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा एक ट्रस्ट ऐसे प्रभु पे बिल्ड हो गया था कि लाइक ही विल बिल्ड माय लाइफ, एंड जो कुछ नहीं होगा वो उसकी तरफ से आएगा। तो जब हमारी शादी की बात भी चली ना, मतलब एक प्रैक्टिकल वे से बता रहा हूँ, आजकल लोग ऐसे करते हैं ना, तुम्हारा बायोडाटा भेजो, मेरा बायोडाटा भेजो, उसमें क्या क्या मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, या है ना, सो ये पढ़ा लिखा है तो नहीं है। तो अगर हमारे केस में देखोगे ना बहन, तो प्योरली बता रहा हूँ कि मतलब अगर पेपर के ऊपर मैच करोगे तो अंडा मिलेगा, है ना। और हमने एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करी थी तभी, जैसे इसने बताया मेरा घर नहीं था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि हम ये फैक्टर को रखते हुए शादी ना करें, बट हमने प्रभु को बीच में रखते हुए बोथ ऑफ द साइड, है ना, सी हम दोनों के लाइफ में पता नहीं वो ऐसा क्या एरिया था ना कि वेर हमारे अंदर एक बात तो अलग चल रही थी, लेकिन एक बात अलग वो भी चल रही थी कि प्रभु है। एक्चुअली मैं शायद सवाल भी मैंने वही करा था ना कि जो आपको बेसिकली आई थिंक थोड़ा अगर जंप फॉरवर्ड करें तो यही हुआ था कि आई थिंक आपके जो गार्जियंस थे, आपके पास्टर्स थे, हु वर आल्सो द पीपल, मैं एक्चुअली इस बात की गंभीरता टाइप्स रखने की कोशिश करूँ कि दीज वर आल्सो द पीपल जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। तो जब लोग इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं किए थे तो ऐसा क्या था आपको जो रोक के रख रहा था? So, इसको लेकर स्पेशली इसके पास्टर का क्या था ना कि इसके पास्टर ने देखा था कि अब इसकी मम्मी नहीं है, डैडी है लेकिन वो नहीं के बराबर है, वो गांव में रहते हैं, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तो
इनके पास का एक फैक्टर क्या था ना कि अगर ये कोई वेल सेटल लड़के की शादी कर ले, Yeah. है ना, तो सबसे मतलब बेस्ट होगा इनके Best लिए। तो वो एक सेकंड फैक्टर देख रहे थे कि बेस्ट होगा, Yeah, मतलब जो best फाइनेंशियल वो स्ट्रगल सोच हो रहे गए थे, या yeah. लाइफ के जो भी स्ट्रगल हो गए सब नहीं होंगे, Yeah. तो वो चाहते थे कि ऐसा लड़का हो। सेकेंडली कैसे मैं बढ़ रही थी ना, मुझे ज्यादा समय नहीं, मतलब मैं प्रभु और में वैसा- आके हुआ नहीं हाँ, था। हाँ तो वो ऐसा सोचते कि भाई हम जो भी चॉइस या उसकी हेल्प करें तो बेस्ट ही होना Yeah, चाहिए ना। अब yeah. मतलब ये हो गया तो क्या हुआ था ना, जितने महल मतलब महल बना था, तो जैसे ही खबर लगी तो मतलब महल गिर गया, है ना, तो Yeah. सारे नेगेटिव हो गए, अरे नहीं नहीं मतलब ऐसा फिर स्ट्रगल होगा, भाड़े घर में रहेंगे, क्या Yeah. कहाँ घूमोगे, हाँ. भाड़ा भर तो पाएगा, आई जस्ट वांट नहीं टू भर पाएगा, है ना? कंटिन्यू। Yeah. यस प्लीज दीदी। तो जब मैं मेरे पास्टर से मिली ना, देन क्योंकि मेरी पूरी रात ना तो यही बात मुझे याद आ रही थी ना, रिजेक्ट एंड रिजेक्शन, रिजेक्ट एंड रिजेक्शन, मुझे बार बार याद दिलाई जा रही थी ना। एंड आई एम टेलिंग माय सिस्टर, तो माय सिस्टर से दी व्हाटएवर डिसीजन यू विल टेक ना, वी आर वेरी हैप्पी। Yeah. बोले ओके, पर वो पूरी रात ना रिजेक्ट और रिजेक्शन के जो वर्ड्स थे ना वो आ रहे थे। फिर मेरे लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट, मुझे अच्छा लग रहा था। लाइक एक सेंस ऑफ पीस हाँ था। Yeah. हाँ, पीस था। तो फिर Yeah. बाद में ना मैं जब मेरे पास में थी, बोले पूनम सो व्हाट इज द डिसीजन, देन मैंने ना बस बोले लॉर्ड मैं ना सिर्फ आपके भरोसे करना चाहती हूँ, आई डोंट टेक दिस स्टेप Yeah. एंड आई टोल्ड पास्टर जी आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम ओनली, कुछ भी होने दो, मैं शादी इसी से करने वाली। तो फिर घर नहीं है, ये नहीं, तो प्रभु तो है ना, Yeah. वो तो है ना, वो ही इज अ ट्रू लिविंग गॉड ना, तो वो मेरे लिए घर दे देंगे, वो मेरे लिए घर बना सकते हैं। वाओ। तो इस पे मैंने एंड कर दिया था। शी इज सेइंग कि ओके वन थिंग यू विल डू, बोले व्हाट, यू विल नॉट शेयर दिस विद हिम, दैट यू आर गोइंग टू मैरी हिम ओनली। तो किसको बताएंगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे और भी चीजें इंक्वायरी करनी है, अच्छा, या okay. अबाउट हिज बिजनेस, ओके। अबाउट, है ना। तो मैंने ये भी कह दिया ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मुझे कभी भूखा भी नहीं रखेंगे। वो मुझे है ना मुझे ऐसा लगता है हाँ. कि ही विल डू बेस्ट फॉर मी, मैं कभी भूखी नहीं सोऊंगी। मुझे इतना Right. कॉन्फिडेंट एक वीक में उनके ऊपर आ चुका है। सो आई वुड लाइक टू गो हैड। तो मैंने उनकी बात भी मानी, ओके आपको जितने भी और भी Enquiries इंक्वायरी करनी करनी है, है हाँ. और उनके टेस्ट लेने, मैं सच कहती हूँ पूरे 1 मंथ लगे ना इनको, बहुत टॉर्चर, बहुत सवाल इनके जॉब, क्योंकि ऑक्ट्राई था इनका, तो हाँ. मुझे वो भी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज ऑक्ट्राई। Yeah. लेकिन जो बिजनेस फील्ड में थे, दे नो कि भाई ऑक्ट्राई, जीएसटी आने वाला है तो ऑक्ट्राई चला जाएगा, तो फिर अभी और क्या बिजनेस करेंगे। तो मुझे ये भी बात पता चल गई कि ऑक्ट्राई तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी आएगा तो ये बिजनेस भी नहीं रहेगा। मैंने कुछ भी होने दो, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे ऐसा। पर मैं इनके सामने कभी वो शेयर नहीं करती थी कि आई एम रेडी, पर ठीक है अभी तुम्हारा इंटरव्यू तो होने वाला है, तुम्हारा भी प्रेशर आने वाला है। पर उन्होंने 1 मंथ तक ना, जैसे मेरे पास्टर ने मुझे एक और ये शेयर करना ना, कि जब मैं बढ़ रही थी ना तभी सडनली बहुत प्रपोजल आ रहे थे, दैट वाज दे वर अनबिलीवर, बहुत सारे, जैसे सडनली दे आर कॉलिंग मी, आई रियली लाइक यू पूनम, पैसे वाले है ना, लोग। पैसे वाले, हाँ, वेल सेटल, जो मेरे कॉलीग्स थे, मुझे पता ही नहीं, पैसे वाले। हाँ, मतलब मेरे कॉलीग्स थे, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इनको मेरे ऊपर कोई लाइकनेस। लेकिन ना उस समय जब मैं बढ़ रही थी तभी ना बहुत सारे प्रपोजल आ रहे थे कि एंड दे वर ऑल अनबिलीवर। तो मैंने क्या किया, मेरे पास्टर से शेयर किया कि मुझे ना ऐसे ही सब मेरे कॉलीग्स थे और मुझे प्रपोज कर रहे हैं, मैं क्या करूँ ऐसा। तो वो मुझे हमेशा कहती ना, गॉड इज बिल्डिंग यू, तो आपको बिल्ड करेगा और वो ऐसा बनाएगा कि जब वो लड़का आएगा ना, he will find you very precious, और वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा। तो मैंने वो बात ले ली कि मुझे प्रभु बिल्ड कर रहा है और मुझे प्रीशियस बनाएगा, फिर जब वो आएगा तो मैं उसके लिए बहुत प्रीशियस रहूंगी। तो ये बात मैंने इन केस में देखी, वो कुछ भी हो जाए ना, पूरे महीने उन्होंने टॉर्चर लिया, सारे इंटरव्यूज दिए, जितने सवाल जवाब सब ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी प्रीशियस टू हिम, कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाइफ में आऊँ ऐसा। और हमेशा कहते हैं अगर नहीं होता तो मेरी फ्रेंड तो रहेगी ना, बोलते तुम ऐसे ही नेगेटिव की सोच रहे। तो ऐसे तो मुझे पता था कि मैं तो रेडी हूँ, है ना, अब ऐसा। तो भाई अमेजिंग बात ये हुई ना कि जितने भी हमने एक दूसरे को लेकर सेक्रीफाइस किए थे, तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ईयर ऑफ जर्नी में, है ना, आज ऐसे कोई भी सेक्रीफाइस नहीं, प्रभु ने सब कुछ भर दिया। और मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ सबको कि हम इनके साथ बहुत क्लोजली जर्नी कर रहे हैं और हम देखते हैं ये इस लिविंग लैंड का बेस्ट खाते हैं, बेस्ट पहनते हैं। आई हैव सीन देम बीइंग सो जेनरस। मुझे ऐसे बस इतना है कि औरों को भी भर वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम बहुत क्लियरली समझते हैं मैन प्लीजिंग क्या है और अगर हम जेन्युइनली कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या है। सो जैसे जीतू भैया ने कहा कि मैंने इनकी ये कहानी से ये सीखा कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन गॉड। आई थिंक आप सब लोग को यही लेना चाहिए इससे। दिस इज व्हाट आई फील। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीतू भैया से पूछना है जो आई थिंक लोग
सुनना चाहेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। जीतू भैया, आप 13 साल ऑलमोस्ट अभी शादी को हो गए हैं आपके, होने वाले होने वाले हैं, Yeah. और आज जो लोग हैं उनकी शादियाँ सक्सेसफुल नहीं होती, डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि जो आजकल के कपल हैं वो कहाँ मिस करते हैं, और ये सवाल आई थिंक ये जवाब जो आप देंगे वो बिलीवर्स के लिए भी हो सकता है और अनबिलीवर्स के लिए भी, कि Yeah. कहाँ मिस कर रहे हैं वो, Yeah. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बता पाएं। आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सो मैं एक बात ऐसी बता सकता हूँ ना कि जब गॉड ने ह्यूमंस बनाए, मैन एंड वुमन, दोनों को डिफरेंट इसीलिए बनाया है ताकि वो दोनों एक स्तर पे ना रहे। लेकिन आज की दुनिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो दोनों अपने आप को एक स्तर पे मानते हैं, है ना। Feminism. फेमिनिज्म आ गया है, इक्वलिटी आ गई है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि लोग स्ट्रगल में जा रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को डीपली जाके देखा है या उनके जर्नी करी है कि वेयर जो वुमन है वो मैन से आगे निकल गई है ना। एंड देन वो जो गॉडली स्ट्रक्चर होता है ना वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो चुका है फैमिलीज में। तो मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ ना कि अगर एक सर है और अगर एक हाथ है तो आप बिलीव करोगे अभी हाथ सर का काम कर रहा है और सर हाथ का काम कर रहा है तो कितना डिसबैलेंस लगेगा। सो आज बहुत सारे डिवोर्सेस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, लोग डिवोर्स इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जो ऑनर है या एक आदमी को जिस के लिए परमेश्वर ने बुलाया था या उसको जिसके लिए बनाया था ना। सो मैं क्यों बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ ना कि परमेश्वर ने बनाया था, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है गॉड मेड मैन फर्स्ट, जिसका नाम आदम रखा है। हर किसी ने स्कूल में पढ़ा है आदम के बारे में, चाहे वो बिलीवर और नॉन बिलीवर हो। और उसके लिए एक सहायक करके हवा को बनाया था, है ना। तो सहायक क्या होती है, वो हमेशा से हेल्पर रहती है। राइट। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एकदम ओपनली और फ्रैंकली बता रहा हूँ कि वाइफ हमेशा हस्बैंड की हेल्पर होनी चाहिए और हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ का सर होना चाहिए जो उसकी देखभाल हमेशा से करते रहे। बट हमने बहुत सारे फैमिलीज में देखा कि ये स्ट्रक्चर उल्टा हो गया है ना। वाइफ इज अ रूलर इन द हाउस, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कमा रही है ना। तो ये स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ भाई, दिस इज द मेन रीज़न वेयर डिवोर्स के रेट्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। सो मेरा एक ही कहना है कि अगर हम उसको स्ट्रक्चर को जाने और जो अलाइनमेंट है अगर हम उसमें लाइफ जीते हैं, है ना। दूसरा मैं प्रैक्टिकली ये भी बात कहना चाहता हूँ कि लाइक मैरिज इज नॉट अबाउट द कॉम्पिटिशन, है ना। मतलब मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ में भी कॉम्पिटिशन होता है। सो आई थिंक सो इट्स अ कवनेंट फ्रॉम गॉड, है ना। क्योंकि प्रभु ने एक वाचा ठहराई हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लॉन्ग लाइफ की है ना। कि अगर आपको एक बार मिला है तो आपने क्या करना है, एक दूसरे को बिल्ड करना है, एक दूसरे को समझना है। ऐसे कौन से ऐसे एरियाज है, मैं बता रहा हूँ हर एक के पास कुछ तो वीकनेस होगी और हर एक के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे। तो क्यों ना आप उस वीकनेस को हटाकर एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप एनकरेज करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि वो वीकनेस कब गायब हो गई। बट मैंने देखा कि वो नहीं होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास एक आपकी शादी के ऊपर राइट मेंटर्स चाहिए होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने देखा है कि आज बहुत सारी शादियाँ डिवोर्स का कारण ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने जाके अपनी शादी किसी और से शेयर करी और उन्होंने उनकी शादी तोड़वा दी, है ना। सो जेन्युइनली आपने उन लोगों से काउंसिल लेना चाहिए जो आपकी शादी को बचाने वाले हैं, ना कि आपको और कहे हाँ ठीक है भाई वो लड़का ऐसा तो उसको छोड़ दे, दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। तो ये नहीं होता है। सो ऑलवेज वी नीड अ पीपल और अ लाइफ, जो गॉडली हो, गॉडली काउंसिल करने वाले हो, आपको राइट वैल्यूज देने वाले हो, है ना, समय पे आपकी गलती दिखाने वाले हो, ताकि आप उसमें बिल्ड कर सको। तो बस मेरा यही कहना है भाई कि एक गॉडली मैरिज और मतलब जो अनबिलीवर्स भी शादी करते हैं, सिर्फ बिलीवर लोग शादी नहीं करते, बट उसमें जो स्ट्रक्चर है वो सबके लिए सेम है। तो जब तक आप उस स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करोगे या उस स्ट्रक्चर में अलाइन नहीं रहोगे, देन यू विल सी अ डिसबैलेंस। और कोई भी चीज़ जब डिसबैलेंस होती है तो उसको लंबा लेके नहीं जा सकते हो, एंड दिस इज द मेन रीजन। दूसरा एक है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि शादी क्यों करते हैं। कुछ लगता है उम्र हो गई तो शादी करनी है, घर के माँ बाप ने बोल दिया तो शादी करनी है, या खानदान वाले क्या पूछेगा तुम्हारा लड़का शादी क्यों नहीं हो रही है, लड़की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो इसलिए लोग शादी करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट शादी का जो महत्व है आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना। इसलिए कुछ लोग कपड़े के ऐसे शादियाँ कर रहे हैं, मतलब नहीं अच्छा लगा तो बदली कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने बहुत डीपली बाइबल से शादी के बारे में सीखा था। तो व्हेन गॉड मेड मैन एंड वुमन, है ना, तो उसने इसीलिए नहीं रखा था कि शादी करने के लिए कि क्रॉस जेंडर शादी करे। परमेश्वर की एक योजना थी कि वो दो हस्बैंड वाइफ के द्वारा, मतलब मेल और फीमेल के द्वारा, वो एक गॉडली परिवार बनाना चाहता है। सो अगर हमारी शादी में एक एसेंस जो है मेन वो ये है कि गॉड वांट्स टू बिल्ड हिज फैमिली ऑन दिस अर्थ थ्रू अ मैरिज।
वाह या सो उसको मायने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। एंड जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट द कंपटीशन। या अगर आप घर में ही कंपटीशन करोगे या तो फिर आप और क्या ही कर पाओगे। तो हमने हमारी भी शादी में हमेशा हमने कभी कंपटीशन नहीं रखा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, अभी थोड़े टाइम पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे एरियाज थे। मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, इसने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई करी, बट कभी उसने मेरे को आज तक वो एहसास नहीं दिलाया कि Yeah. हाँ मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारे को क्या आता है ना। या मैं ऐसे बहुत सारे एरिया में एक्सेल कर चुका हूँ जहाँ पे अभी तक मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, तो कभी मैंने उसको ये पॉइंट आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं आगे निकल जाऊँ, इसको पीछे छोड़ दूँ, या या लोग सिर्फ मुझे देखे इसको ना देखे। सो ये कवर्नेंट है, Right. वननेस के बारे में वननेस Yeah, के बारे yeah, में। तो oneness. इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बिल्ड करते हैं। जो ऐसा एरिया वीक लगता है तो उसमें हम एक दूसरे को कैसे और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए अभी 13 इयर्स हो जाएगा, हमारी शादी हेवन ऑन दिस अर्थ। या Yeah. I also wanted to know कि because you guys are in a place of leadership, है Yeah. ना? तो अभी FOJ मुंबई बहुत बढ़ भी गया नंबर्स में। हम्म, So there are a lot of times जो काउंसलिंग के लिए लोग आप लोग के पास आते हैं। तो जैसे पूनम दीदी जीतू भैया के केस में बहुत सारे फीमेल्स आएंगी, आपके केस में से आपको बहुत सारे लेकिन वो मेल्स अप्रोच करेंगे और लोग आपसे काउंसलिंग चाहते हैं ना, वो आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, राइट? सो उस टाइम पर हाउ डू यू मेंटेन दिस सिक्योरिटी एंड ये आप कैसे एक दूसरे के बीच में आपने कोई रूल्स बाइंड करके रखे हैं क्या कि इन चीज़ों में तो नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये Yeah. यूजुअली एक बहुत इजी फंदा बन जाता है। Yeah. एंड अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार सुना है कि क्योंकि हम इतने इतने घंटे दे रहे हैं हम लोगों की दुख और उसको सुन रहे हैं, और जब हम उनको तसल्ली दे रहे हैं जो भी सुन रहा है, तो धीरे से वहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट yeah. और अफेक्शन और ये सब शुरू होने लगता है। देन शादी के बीच में दरार एंड ऑल, उसके साथ इतने घंटे क्यों बैठे थे, जो भी ऐसा है। तो आप लोग ने क्या वो स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स रखे, हाई स्टैंडर्ड्स रखे, जिसके कारण लाइक इस तरीके के सवाल ना उठे हो, या आपने कुछ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग ने एक लाइन ड्रॉ करी कि दिस इज हाउ इन, क्योंकि यू नो वी नो यू गाइस टू बी फेथफुल एंड कमिटेड टू ईच अदर दैट वे, तो आपने कैसे उस चीज को मेंटेन किया और Yeah. एनिमी को स्पेस कैसे सो दिया? प्रैक्टिकली हम लोग बहुत रेयर क्रॉस जेंडर को मतलब मैं तो मोस्टली नहीं करती हूँ। Right. सो बहुत रेयर हम लोग क्रॉस जेंडर को काउंसिल करते हैं। और अगर ऐसा कभी मूवमेंट आया भी तो मैं ज़्यादा करके उन लोगों के साथ में, या फ़ोन में हो या कहीं मिलना, तो मतलब अगर ये नहीं रहेगी तो हम मिलते ही नहीं है। या अगर कोई घर भी आया है तो अगर हम साथ में बैठे तो शी वॉज ऑलवेज देयर, है ना, मेरे साथ। कि अगर कोई बहन आई है काउंसिल करने के लिए तो ये मेरे साथ ही रहती है, तो हम साथ मिलकर बात करते हैं, चाहे बात मैं करूँ बट रहेंगी वो वो। मेरे साथ हमेशा Yeah. रही। या अगर मैं किसी से फ़ोन में बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों से फ़ोन में बात करता हूँ स्पीकर पे भी रख देते हैं, Yeah. तो हम मैं भी सुनती कि वो बहुत ही नोन है अभी हम मुझसे। हूँ। राइट, फेमिलियर Familiar, हाँ, जिससे हम मतलब अभी जिनको आप भी जानते Yes, हो। ये yes. जानते हैं, चर्च में आ रहे, अभी Yeah. काफी अच्छा जर्नी किया है Yeah. है ना, मतलब अभी 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, तो Yeah. पर्सनली मतलब उठना बैठना है तो राइट राइट या सो उस एरिया में हमने अपने आप को बहुत ही मतलब बना के रखा है कि वी विल नॉट काउंसिल एनी क्रॉस जेंडर, है ना। या और उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हमने बना के रखे कि सम गर्ल वांट टू शेयर हर लाइक डीपर थॉट विद मी, कि बहुत मतलब लाइफ की ऐसी Right. बात है कि जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है आप पूनम से बात कर लेना इसके Yeah. बारे यही में। इनका Yes. नंबर। या Yeah. तो बट ये- आपका नो वेरी योर नो इज वेरी स्ट्रांग। इज वेरी क्लियर। और मैं तो मींस मेल को मैंने कभी अकेले काउंसिल नहीं किया, मैंने Yeah. कॉल ही नहीं कि भैया आप उनसे ही बात करिए, Right. तो Right. ऐसा। और कपल्स को हम साथ में काउंसिल करते हैं, Right. तो Yeah. ऐसे ही रखा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम शायद कभी कोई पूनम भी ना हो, है ना, तो कोई और बहन होती है, राइट Yeah. या हमारे लीडरशिप से Yeah. या Yes. चर्च से। Yeah. तो आई विल मेक श्योर पर्सनली Yeah. कि हम कभी भी उनसे मतलब अकेले में बात ना अकेले करें। नहीं बात और करें। अगर कभी अकेले में बात करने का मौका हुआ भी, वो सेटअप होता है कभी चर्च का, या कहीं हम कभी पिकनिक जाते हैं, तो आई विल मेक श्योर कि वो ओपन जगह हो, राइट Yes. या कि ना कोई जहाँ कमरे public हो। या हम कमरे में बात कर रहे हैं या कमरे Yeah. में, ऐसा नहीं। तो Yeah. यही हमने मतलब इस घर से भी सीखा है, इस घर Yeah. का कल्चर भी Yes, है, yes, हमारे yeah. आत्मिक बाबा भी हमें यही सिखाते हैं, या तो हमने अभी तक उसको वैसे ही मेंटेन रखा है मेंटेन और रखा है। आगे जिंदगी Yeah. भर में वैसे ही Yes. यस यस सो दिस इज हाउ वी कैन नॉट अलाउ एनिमी इन आवर लाइफ, है ना। Yeah. दूसरा हमने प्रैक्टिकली एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करके रखा है ना। हमने हमारी शादी को एक हाई स्टैंडर्ड बना के रखा है ना, कि वेयर आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द कॉस्ट ऑफ माय मैरिज एनीथिंग, या इन द सेम वे Same with me. Yeah. फॉर हर आल्सो, या है ना। तो इसलिए मतलब वो 13 साल में कभी ऐसा शक आया ही नहीं, मतलब Yeah. इतना Yeah. हमें कॉन्फिडेंट है, इतना प्यार है, ट्रस्ट, तो वो कभी नहीं आया मतलब। या और Yeah. दूसरा भाई
कभी पर्पसली भी ऐसा नहीं करने की कोशिश करिए Yes, कि yeah. कभी वो शक पैदा हो जाए ना कि अब मैं इसको मतलब ये बोल के नहीं जाऊंगा कि मैं हितेश से मिलने जा रहा हूँ, डेवी को मिलने गया हूँ। या तो वो भी हमने बना के रखा है, मतलब शी नोज कि अगर ये हितेश को बोल के गया है तो हितेश के पास ही गया है, Yeah. अगर ये डेवी को बोल के गया है तो ये डेवी के पास Yeah. भी गया है ना। Yeah. तो समटाइम भैया ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी हो जाता है सी कि मतलब मुझे कहीं पे अकेले जाना पड़ा है, बट शी नोज एवरीथिंग। या एंड वी हैव सीन दैट। मतलब उसको कभी ऐसा फैक्टर नहीं आया कि यार मतलब ये बोल के गया, ये बार बार ऐसा बोल के गया, मतलब आज तक कभी क्यों नहीं पता है ना, क्योंकि उसका एक रीजन है Yeah. कि हमने हमारी शादी में इतना हाई वैल्यू रखा कि हमने उसको झूठ को एंटर करने दिया है। Yes. Yes. Yeah. कभी नहीं, तो like अपने पार्टनर से completely transparent. 100%। 100%। Yeah. इन Yeah. एवरीथिंग मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी, डिसएग्रीमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी ऐसी बात होती होगी जहाँ पे ये स्ट्रांगली डिसएग्री करती होंगी कि ऐसा नहीं होगा, और आप बोलते होंगे नहीं ऐसा, तो उसको आप कैसे हैंडल, होता हो सबके बीच में होता है Yeah. ना? तो होता है, So, होता है. ऐसा बहुत बार हुआ है और होता है। सो कुछ टाइम पे भैया ऐसा होता है ना कि मुझे पता है कि ये डिसएग्रीमेंट में मेरे साथ अभी है, तो मैं अगर सोचता हूँ कि अगर अभी ये डिसएग्रीमेंट में है और अगर मैं उसके साथ में उस चीज़ को लेके अभी आर्ग्यूमेंट करूंगा तो बम फटेगा, है ना। तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, अपने आप को काम कर देता हूँ, Yeah. है ना। एंड देन फिर एक मौका देखते मैं उसको पूछता हूँ कि देख अगर तूने उस समय पे मेरे साथ में जो चीज़ को डिसएग्रीमेंट करा था ना, वो मेरे हिसाब से उस प्रैक्टिकल टाइम के लिए सही नहीं था। देन शी रियलाइज कि हाँ मतलब मतलब हम डिस्कस करते हैं गुड टाइम है जब हमारा मूड ही अच्छा हो ना, तभी उस टाइम पे वी गिव करेक्शंस। मतलब कि उस समय पे, क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट होता है तो शायद मूड खराब होता है, सुनने है ना, आगे कुछ सुनना ही नहीं है, तो मेरे लिए ये ओके नहीं है, मतलब तो एक बट वो कितना स्पेस लेते हो फिर? नहीं नहीं हम कितना लोग टाइम लगता है फिर? सो हमने वो वचन को बहुत सीरियसली हमारी लाइफ में लिया है ओके. Yeah. कि हमने हमारे लाइक अपोस्टल जी हमारे जो आत्मिक पिता उनसे सुना था कि उन्होंने मुझे एक बार ऐसा मतलब प्रैक्टिकली सिखाया था कि मतलब मैं जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, जब हम बेड पे सोते हैं ना तो मतलब करवट बदल के सोते हैं, दैट वाज डिफरेंट थिंग कि आपका मुंह उस तरफ है, इनका मुंह इस तरफ है, बट पर्पसली मुंह इस तरफ मुड़ के नहीं सोना है क्योंकि आप बीच में किसी को स्पेस दे रहे हो। Yes. वाओ, पावरफुल। तो एक वचन बाइबल में लिखा है कि अगर आपके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो तो सूरज के ढलने से पहले आप उसको सॉर्ट कर लो। शॉर्ट करके. Yes. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि सूरज ही क्यों लिखा है, फिर मुझे पता चला सूरज रोज ढलता है है ना। Yeah. तो उसका मतलब मुझे रोज इसको सॉर्ट करना था। हम लोग कितनी भी लड़ाई कर ले, कितने भी हमारे डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे ना, बट हम दोनों ने एक चीज रखा है कि उस डिसएग्रीमेंट के साथ या उस लड़ाई के साथ हम सोएंगे नहीं। Yes. तो चाहे रात को 12 बजे ना, समटाइम ऐसे भी होता है कि मतलब रात के 1 बज गए, 12 बज गए, हाँ, लेकिन अभी हमारे भी शॉर्ट नहीं हुए भाई। discussion- तो पता है क्या होता है, दोनों को भी नींद नहीं आती। हाँ, Yeah. फिर हम दोनों लेकिन जागे लेट- रहते Yeah. हैं, हम दोनों तो फिर हम लोग discuss रात को 1 बजे उठ जाते हैं, अरे भाई क्या हुआ, तू सोई नहीं, अरे आप नहीं सोए, उसको पता है क्यों नहीं सोए, मुझे नींद नहीं है ना। फिर हम लोग बैठते रात को, फिर प्रे करते, एंड देन अपोस्टल ने एक बात बहुत अच्छा बताया था कि समटाइम क्या होता है ना कि जब आप ऐसी लड़ाइयाँ कर लेते हो ना तो हमें कभी कभी पता भी होता है हमने पर्पसली और ऐसा कुछ बोल दिया होता है, Intentionally, unintentionally, हाँ. हमने बोल दिया होता है, Right. कभी मैंने इसके लाइफ में कुछ बोल दिया होता है, जी. इसने मेरी लाइफ में कुछ वैसे बोल दिया होता है ना। तो हम लोग फिर रात में बैठ के पहले याद करते हैं कि अभी इस झगड़े में या प्रॉब्लम में हमने क्या क्या बोला था, तो हम लोग हमारे वर्ड्स को रिवर्स कर लेते हैं और उसको ब्लेसिंग्स में बदल लेते हैं। फिर रात को दोनों एक दूसरे को ब्लेस करते, प्रार्थना करते, प्रभु की उपस्थिति में जाकर फॉरगिवनेस मांगते हैं, Yes. और फिर जो नींद आती है ना भाई, एक हाँ। नंबर। लेकिन भी मेक श्योर कि हम एंड उसी नेक्स्ट डे दिन मॉर्निंग तक- उठते ना भाई, कुछ- मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ प्रभु के Yes. सामने, है ना, Yeah. कि उसका एक स्टिंग भी नहीं बचता है। Wow. Wow. Yeah. Yeah. या मतलब कि ऐसा होता है ना कि तुमने उस दिन ऐसा कहा, हाँ, तुम्हें नहीं, वो कभी भैया, नहीं वो होता कभी है, नहीं। कभी नहीं होता है। मतलब हमने जैसे जर्नी करते गए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम डे 1 से परफेक्ट थे, आज भी मैं वही बोलने वाला था अभी कि हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, Yes. हम सब गलतियां करते हैं। आज भी होता है भाई, बट अब क्या है ना, ओवरकमिंग सीख चुके हैं। मतलब Yeah. 6 साल में, मतलब जब से इस घर से हम जुड़े हैं ना, हम बहुत बहुत इजीली ओवरकम। Yeah. मैं तो सच कहते हैं, हम जब शादी के बाद ना, मतलब मैं तो इनसे शेयर ही नहीं करती थी, Yeah. मुझे तो कभी भैया जब शादी हुई थी ना, 3 दिन तक बात नहीं करते। हाँ मुझे एक लड़ाई 3 दिन, एक लड़ाई 3 दिन, है ना ऐसा। या मतलब, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कुछ भी इशू नहीं रहते थे, ये सब बाहर की चीजों को Yeah. लेके I think या माहौल को लेके ना, वो हम थोड़ा सा ये हो जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं रहा है। बट भाई इफ यू वांट, लाइक मैं जो भी सुन रहे सबसे कहना चाहता हूँ, इफ यू वांट योर मैरिज शुड बी ब्लेस्ड ना, तो फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द बेस्ट। बेस्ट या Yeah. And it's like अभी ना क्यों इतने जल्दी रिजॉल्व भी होता है, अगर हम लोग पॉडकास्ट पे कभी बोलते भी है ना, तो एक ऐसे कह सकते हैं, हमें एक चीट कोड मिल गया है। कोई गेम खेल रहे होते ना, अगर आपके पास उसके चीट कोड हो तब जल्दी जल्दी पार करते जा सकते हो। सो आई रियली फील लाइक मैरिज में वी हैव दीस चीट कोड्स, वी नो कि अगर सूरज ढलने से पहले बात को रिजॉल्व करें तो वो चीट कोड है, Yes. तो बात अगले दिन तक जाएगी नहीं, या जाएगी 3 दिन नहीं। तक
Yeah. स्पिल ही नहीं होगी क्योंकि हमने ये चीट कोड Yeah. पकड़ लिया कि ये एंड करना ही भाई है। हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में ना हम ज्यादा करके लोगों के पास नहीं जाते, है ना, कि मैं जाके किसी को बताऊँ, ये जाके किसी को Yeah. बताए, कभी चाची को, अंकल को, आंटी को, कभी नहीं। पूरी Yeah. दुनिया को, ये मत नहीं करना चाहिए। या Yeah. सो प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए। इट्स इफ यू हैव अ पीपल, जेन्युइन पीपल, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, तो Yeah. डेफिनेटली करें। राइट या बट हमें, मैंने जैसे पहले बताया, हमें हमारी लाइफ के ऊपर वो जेन्युइन मेंटर्स लोग चाहिए। यस तो हमारा जब ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो एक तो प्रभु है और दूसरा हमारे आदमी माँ बाप जो पुलपिट से हमें सिखाते हैं, Yes. वो वैल्यूज को हम याद करते हैं। हाँ, वो हम लोग कभी कभी डिस्कशन करते हैं ना, या अच्छा तो तुझे याद नहीं फिर अपोस्टल ने क्या सिखाया, हाँ, हाँ क्या करने के लिए बोला, हाँ हाँ ऐसा करना है, तो क्यों नहीं कर रहे, Yeah. इसीलिए तो सिखाया ताकि हम करें। Yeah. Yes. क्योंकि सम टाइम है ना, आप जो सुनते हो ना वो उस समय के लिए नहीं होता है, Yeah. मतलब आज आपने जो सुना है वो आपके आज के लिए नहीं है, Yeah. वो आने वाले समय में जब वो चीज आएगी ना उसके लिए है। हाँ, उसके तो लिए। फिर हम उसको रिमाइंड करते हैं, नहीं देख ऐसा बताया था, माफ Yeah. करना चाहिए, वर्ड को रिवर्स करना चाहिए, Yes. ताकि जो बीज निकल गए वो फिर हमारी लाइफ में फिर से ना आए। Yeah. तो फिर ऐसे भैया बहुत सारी बातें जो सीखने मिलती है इस जब हम घर से। जर्नी कर रहे थे ना, तभी अपोस्टल जी कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के अकाउंटेबल पार्टनर Yeah. हैं। या तो तब से हम ना मतलब 6 साल में वो बहुत अच्छे से अच्छे पार्टनर बन गए। Yeah. अकाउंटेबिलिटी लेना और वो सब Yeah. बहुत इजी हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग ये कर पा रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि वचन में स्ट्रांग है। Yeah. अगर वो नहीं है तो आई थिंक ये कुछ नहीं हो पाएगा, Yeah, yeah. है ना। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में भैया बहुत आता है, वो लड़कियां स्पेशली पूछती हैं जो शादी करना चाहती हैं, बिलीवर्स हैं और अभी वो शादी करने की एज हो गई है, और अभी वो सेटल होना चाहती हैं, वो प्रे कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। वो उनके सवाल होते हैं कि हम किस चीज़ों का ध्यान रखें, ओके, क्योंकि वो जाने वाले हैं उस मैरिज में। सो या किसी की बात पक्की हो गई है या कोई देख रहा है, तो उनके लिए अगर आप कुछ बता पाए किन चीज़ों की वो ध्यान रखें। सो खास करके लड़कियां जो लड़कों में देखना चाहती है, तो फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो देखो कि अपने फैमिली से कैसे बिहेव करता यस। है ना, पब्लिकली और प्राइवेटली। क्योंकि जो लड़का अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, अपने परिवार का आदर नहीं करता है, तो जो एक लड़की बाहर से आएगी उसका कभी भी आदर नहीं करेगा, है ना। अगर आप बिलीवर हो तो आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो कि वो चर्च में क्या करता है, क्या चर्च में जेन्युइनली सर्व करता है ना। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर के साथ में कितना फेथफुल है। अगर वो परमेश्वर के साथ फेथफुल है, जो परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, तो वो आपके साथ भी फेथफुल होगा क्योंकि आपको देखता है। तीसरा है ना, इफ इज अ बिलीवर, सो क्या वो ताइद देता है क्या, है ना, मुझे लगा इसके बारे में बात नहीं करोगे, बट ठीक है। नहीं, करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सी जनरस। ताइद इज अ वेरी लीस्ट थिंग दैट गॉड ने हमसे मांगा, Yeah. है ना। तो जिनको ताइद के बारे में नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं, बाइबल में एक स्क्रिप्चर लिखा है कि जो दशमास होता है, मतलब 10th ऑफ आवर इनकम आपको प्रभु के राज्य में देना Yes, है। भैया। तो वो लॉ नहीं है ना, इट्स लाइक वो एक राजा है और हम उसके बेटे बेटी है, सो एज ए गिफ्ट हम उसको देते हैं। Yeah. तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के घर में पैसे में फेथफुल है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी पैसे में फेथफुल होगा। So good. जनरस होगा। सो ये 3 चीज अगर आप देखते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप एक बेस्ट चीज उस लड़के के अंदर देखते हो। Yeah. 4th थिंग ये है कि आप ये सब नहीं देखते हो और ये देखते हो कि उसके पास क्या है, तो आई थिंक सो ये मिसिंग होगा, तो ये वाला बिल्ड नहीं हो पाएगा। राइट लेकिन अगर ये होगा तो जो नहीं वो बिल्ड हो बिल्ड जाएगा। हो जाएगा। यस। सो उस एरिया में आप देख सकते हो। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है भैया, ये भी लोग Okay. शायद जानना चाहेंगे। भैया पैसा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अर्थली करेंसी है, मतलब स्वर्ग में कुछ काम की नहीं है, यहाँ पे है तो एक टूल है। मैं ऐसा कहता हूँ, पैसा एक टूल है, यू कैन यूज दैट मनी एज ए टूल, Yeah. बट इफ यू पुट मनी अबाउ एवरीथिंग, Yeah. है ना, देन यू हैव पुट एवरीथिंग अंडर द मनी। Yeah. बट इफ यू पुट मनी लास्ट एंड यू पुट किंगडम फर्स्ट, एवरीथिंग इज द फर्स्ट, देन मैं बता रहा हूँ आपको कभी मनी के बारे में सोचना भी नहीं Yeah. पड़ेगा। And that is what Bible also says. You Yes. put the kingdom of God first, Yeah. then everything Rest will be added in your added life. Yeah. And Right. हम अभी वो जीवन जी रहे, Yeah. है ना, हम दोनों भी बहुत डीप पॉवर्टी में से बाहर आए थे, Yeah. है ना, बट व्हेन वी पुट गॉड फर्स्ट इन अ लाइफ, Everything else इन will- एवरीथिंग, Yeah. सो जब मेरे पास कुछ नहीं भी था ना, तो स्टिल आई वाज थिंकिंग कि जब मेरे पास आएगा तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करेगा, Yeah. है ना। सो इट्स नॉट अबाउट कि गॉड वांट्स आवर मनी, Yeah. बट गॉड वांट्स अस टू बी फ्री फ्रॉम मनी। Yes. Superb. सो प्रभु का इच्छा हमेशा है कि हम मतलब पैसे के लोभ से दूर ही चले जाए, Yeah. है ना। सो पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, बट प्रभु से बड़ा पैसा नहीं है। Yes. अगर आप बाइबल पूरी पढ़ लो तो प्रभु ने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि 2 स्वामी की सेवा, मतलब प्रभु ने अगर अपनी कंपैरिजन भी किसी के साथ करी, अगर एक स्वामी के जगह पे, तो उन्होंने पैसे के बारे में लिखा है। सो मनी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन अ प्लेस ऑफ गॉड। Yes. या सो जैसे
हम सीखते हैं ना भाई पैसा स्वामी है, मतलब पैसा ही परमेश्वर है, तो मैं उस बात के लिए एग्री नहीं करता हूँ। परमेश्वर है तो पैसा भी आएगा। Yeah. मैं अगर ऐसा Yes, कहता yes, हूँ, yes. है ना। So पूनम दीदी, मुझे ये चीज पता है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, है ना? Yeah. आप लोग दोनों के घर में कई सारे मेंबर्स हैं, राइट? सो आई थिंक जैसे मेरी इस चीज में तो मैं कई बार ना समझ नहीं पाती, क्योंकि मैं और हितेश अकेले ही रहते हैं, तो आई थिंक अगर कुछ भी होता है तो हम दोनों की इशू होता है, हम दोनों सॉल्व करते हैं, हम दोनों ठीक कर देते हैं, तो वो आई थिंक इट इज सिंपलर। बट आई रियली वांट टू नो हाउ डू यू गाइज डू इट, क्योंकि आई थिंक आपके अलावा, आप दोनों के अलावा, और एल्सा आपके जो 2 बच्चे हैं उनके अलावा कितने और लोग रहते हैं आपके साथ? और 4 लोग हैं। और 4 लोग हैं। Yeah. तो ये 8 लोगों का परिवार एक स्मूथ टेंजेंट पे कैसे चलता है? लेकिन आप लोग कैसे मेंटेन कर पाते हो? या आप सबके लिए लाइक हो सकता है कि ना कभी आपकी मम्मी कुछ ऐसे आपके ऊपर प्रेशर डालें और वहाँ पे लाइक आपके लिए कुछ चीजें हो सकती है ऐसे हो, तो बैलेंस कैसे बन पाता है? और आपका फॉर दोज पीपल हु हैव टू लिव विद देयर इन लॉज, क्योंकि हमें पता है क्या क्या होता है, तो उसमें आप क्या राइट काउंसिल दे पाओगे उन लोग को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ही चुना था कि मुझे फैमिली में रहना है, Okay. बिकॉज इन्होंने मुझे शादी मतलब फर्स्ट डे ही पूछ लिया था, यू वांट फैमिली और यू वांट टू स्टे। न्यूक्लियर हाँ, अकेले? हाँ, तो आई टोल्ड आई वांट फैमिली, तो ये ठीक है। इनका ये हो गया था Okay. क्लियर, बिकॉज मैंने अच्छी फैमिली एक्सपीरियंस नहीं की थी, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं शादी करके आती हूँ। बट फॉर माई मदर इन लॉ, पहली बात तो आई ब्लेस her, मतलब शी हैज बीन अ ग्रेट ट्रेनर इन माई लाइफ। ट्रेनर। या या क्योंकि बहुत परफेक्ट है वो, हर चीज में शी इज वेरी परफेक्ट, मतलब हर चीज उनको परफेक्ट चाहिए हर एरिया में। अच्छा, परफेक्ट चाहिए। हाँ, परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Yeah. हर। और मैं मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब कि जैसे कि मम्मी भी मेरी जॉब करती थी, तो हमारी ऐसे कोई परफेक्शन नहीं था, जैसे भी था सब मैनेज कर लेते थे। राइट फिर राइट। मम्मी की डेथ के बाद भी 4 साल, मतलब मैं व्हेन आई वाज 22 शी डाइड, और मेरी शादी 26 में हुई। तो मतलब 4 साल मैंने बहुत फ्रीडम, मैंने खुद से फैसले लिए, एवरीथिंग वाज लाइक अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ इंडिपेंडेंट। तो मुझे वो चीज़ में मतलब अब है ना, कोई मेरे ऊपर आ गया, मतलब घर की चीज़ें सिखा रहा है, ये ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ। फ्लो, कम ऑन, यही तो सुनना चाहते हैं लोग। मुझे बहुत मतलब प्रेशर में बहुत डरती थी आज तो, है ना। बहुत बार मम्मी कहती थी कि इनको कि शी इज नॉट वेरी स्लो, शी इज। तो दीदी सच में मैं बता रहा हूँ, ये लड़कियां सुनना चाहती हैं या। आप, बहू प्लीज को ये सेम बताइए। चीज सुनने को मिला होगा। बताइए। या मतलब कि वो मतलब उनको काम को लेके ना वो बहुत मतलब हेल्पफुल है, और उन्होंने ये सब आपका एरिया में हाथ बटाती है। हाँ, हाँ। ऐसा। तो लेकिन ना मैं बहुत स्लो, मैं सच कहती ना कि मैंने स्टोव पे खाना बनाया, मैंने मुझे गैस जलाने भी नहीं आता था। ओके। तो मेरे शादी करके एकदम पूरी तरह से मेरा टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस, तो मैं गैस कैसे जलाऊं वो भी मुझे सीखना था उनसे। तो शी इज वेरी स्लो, तो पता नहीं इन्होंने कैसे कह दिया मम्मी को, वो हमें भी बताएंगे। हाँ। कि मम्मी आपने 35 इयर्स घर चलाया है ना, फैमिली है ना, उसके लिए सब कुछ नया है, शी विल डू इट। So, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है ना भैया कि वो स्टैंड आपको इनके लिए लेना जरूरी है? मैन ऑब्वियसली लेना चाहिए। सी एज ए मैन हैज टू बी ऑलवेज स्टैंड फॉर हिज वाइफ, बिकॉज वो अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के जब एक नए घर में आती है, तो एज ए मैन, मैंने पहले बताया ना कि जो आदमी है वो उसका हेड है ना। सो अगर हेड ही उसको कवर नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिनाई कर दे कि मतलब मेरी शादी हो गई तो मैं जोरू का गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे माँ बाप को छोड़ दूँ। बट सम हाउ जब तक उसका वो एडजस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि सी ऑब्वियसली मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं ग्रोन अप होने के। वैसे इसके भी तरीके होते हैं कि अपने लाइफ में जैसे बताया इंडिपेंडेंट थी, तो मेरे घर का कल्चर अलग होता है, मेरे घर के रहन सहन अलग है, मेरा घर का खाना पीना अलग है। अब डे वन से हम थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे हम ये वैसे बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको ग्रेस देना पड़ेगा या टाइम देना पड़ेगा, तो उस कल्चर को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। तो दैट तो आपने इसलिए ये कन्वर्सेशन अपनी मम्मी के साथ, तो मैंने बताया कि मम्मी मतलब तूने इतने साल से घर चलाया है, तू इतने साल, अभी अब तुम्हारी हमारी उम्र में पहले उतना फर्क है कि जितने तुम्हारी शादी के साल हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी के कल्चर में डिफरेंस है, हमारे ग्रोनिंग में डिफरेंस है, तो उसको थोड़ा ग्रेस दे दो। एंड मोर देन कि ये नहीं कर पा रही है, स्लो है, यू कैन टीच हर। आप बोलो आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो सिंपल हो जाएगा, है ना। भाई तुमने दूध ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा मत बोलो, बोलो इस तरीके से दूध किया जाता है, वाओ, तो सिंपल हो जाएगा। तो वो भी समझेगी कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा होता है।
फिर कुछ चीजें उसको सही नहीं लगेगी तो तुझे भी बताएगी कि नहीं Yeah. मम्मी अगर हम इसको ऐसा नहीं ऐसा करें तो, Yeah. है ना, नई टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। Yeah. सो वो मतलब मैं मेरे को समझ आता कि एक कियोस्क ना हो, Yeah. तो आई वाज द पर्सन फुटबॉल। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ना तो थोड़ा मम्मी को ऐसा कि यार, लेकिन फिर वो मुझे सिखाती थी, मैंने बहुत कोशिश करती थी। एक तो पहली बात मैं नॉन वेजिटेरियन थी तो मैं वेजिटेरियन घर में आ गई, वो पूरा सेक्रीफाइस। तो मुझे मतलब गुजराती खाने इतने नहीं आते, फिर भी मैंने बहुत हद तक सीखा, किया है, करती हूँ। और थोड़ा मैंने अपने नॉर्थ इंडियन का भी तड़का सब Taste लगा लगा दिया। हाँ, धीरे धीरे वो तो चीजें धीरे-धीरे अपने अपने मदर इन लॉ के साथ वो रिलेशनशिप को बिल्ड बिल्ड किया। किया। हाँ, Yeah. मैं तो मैं सच कहते हैं ना, अपोस्टल जी कहते हैं ना कि कब प्रभु ने रखा है ये कुछ लोगों को ताकि आप आपको ट्रेन करने के मैं लिए। सच कहती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया। मैं Yeah. अच्छे से घर संभाल सकती हूँ, Right. मैं किचन अच्छे से संभाल सकती हूँ, बिकॉज ऑफ हर ट्रेनिंग शी वाज। वो उन्होंने टफ मुझे दिया था बट इट वाज फॉर माय गुड, इसलिए Yeah. आज मैं ना लोगों को सर्व कर पा रही हूँ। इसलिए आप जब लोग सबको उस टाइम पे पेशेंस रखना पड़ा होगा। पेशेंस भी बहुत बार मैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं इनके साथ ना आर्ग्यूमेंट भी किया कि भाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ आ गई हूँ मैं ना, Yeah. ऐसा सी समटाइम आई थिंक ना Yeah. कि लोगों ने अपने ईगो को साइड पे रख के कहीं ना कहीं अपने आप को हम्बल करके सीखना बहुत जरूरी होता है Right. लाइफ में। Yeah. हाँ, अगर आप वो नहीं रखोगे तो क्या होगा ना, वो कियोस्क होगा, Yeah. है ना, और फिर उससे फाइट होती है Yeah. कि हाँ मतलब इनको ही आता है मुझे नहीं आता है। हाँ, तो yeah. एक मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, Yeah. Yes. सीनियरिटी भी होती है, Mm. ठीक है, हम अभी एक अलग कल्चर में बड़े हो रहे जो उनके समय में नहीं था, तो बट फिर भी जो एक सीख सकते हैं। फैमिली का एक जो आदर्श होता है ना, वो तो हम्म। हमेशा हम बड़ों से ही सीख सकते सीख हैं, सकते ऐसा हैं। मुझे Yes, लगता है। yes, yes. Yeah. सो दीदी मतलब मेरा सब पूछने का, ये सवाल पूछने का रीज़न ये था कि लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां ये जानना चाहती हैं कि यार हमारी मदर इन लॉ हमसे रूड हो जाती हैं, तानों में बात करती हैं, यू नो, सो यू बीइंग यू नो बिकॉज यू आर अ गॉडली वुमन, तो मेरा रीज़न ये था कि अगर आप छोटे में बता सकें कि आप आपने respond कैसे रिस्पॉन्ड कैसे किया। नहीं, मैं उनको बिल्कुल उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, मैं बिल्कुल नहीं करती थी। हम्म। मतलब उन्होंने बहुत बार है ना चीज़ें ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, है ना, तो मतलब मैंने उनके साथ कभी उस तरह से रेज वॉइस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है शी इज अ मदर, है ना, और मुझे भी पता है ना वो क्यों कह रही है ना, वो मतलब हाँ चीज़ें ऐसी होनी ही चाहिए। मुझे कभी लगता था कि मैं उनको बहुत कोशिश करूँ, बहुत प्लीज करूँ, लेकिन वो खुश क्यों नहीं हो रहे, मैं वो चीज़ से भी गुजरी हूँ। Yeah. लेकिन है ना, सच कहते तभी हम दोनों नए थे ना, तो Yeah. है ना, मैं वो मेरे बिहेवियर को, मेरे हैबिट्स को, सारी चीज़ों को वो है ना सीख देख रही थी, है ना, कि मुझे जानने की कोशिश कर रही थी मैं ना। और ऐसे भी समय है ना कि मैं जब जॉब करती थी ना, उन्होंने मेरे टिफिन बना के दिए हैं, है ना, वो हमेशा से आज भी मैं जब चर्च के लिए Yeah. निकलती ना, वो बिना मुझे चाय पिलाए ना वो छोड़ती Yeah. नहीं है। कितना भी हो जाए ना, वो ठंडी हो जाए ना, जितेश से लेट हो रहा है, गाड़ी नीचे आ गई है, बट शी विल मेक श्योर कि मैंने चाय बनाई है, ठंडी हो गई तो भी तुझे पी के जानी पड़ेगी। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। एंड मैंने उसको Like- एक एरिया में बताया भी था कि लाइक यू स्टार्ट सीइंग एज योर ओन मदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम वी फील कि यार मेरी सांस है ना? तो वो सांस ही है है ना। तो मैंने उसको मतलब वो भी फैक्टर दिया था। और दूसरा स्टार्टिंग में बहुत कियोस्क होते थे, है ना, तो बट मैंने ना उसको एक स्पिरिचुअल तरीके से भी देखा था। तो जब हमने सीखा था कि व्हेन एनिमी विल नॉट एबल टू अटैक यू डायरेक्टली, so he will use someone to destroy your marriage or your life or whatever the area। तो मैंने इसको बोला कि है ना, तूने मतलब ऐसे फैक्टर से मत देख, अभी ना उल्टा काम कर, तो क्या कर, जो उसके पीछे से स्पिरिट शायद ये काम करने की कोशिश करे ना, तो उसको रिब्यूक कर और मम्मी को ब्लेस कर। तो रियली ऐसा हो गया, इसने मतलब वो करना जब स्टार्ट किया तो हर बिहेवियर विल बी चेंज। और सच कहते हैं हमारे बीच में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं थी, देयर इज नथिंग पर्सनल, काम को लेके ना, चीज़ों को लेके। तो अब मुझे ना, मैंने इग्नोर करना सीख लिया। मतलब मैं जब इस घर में आई ना, तो मुझे इग्नोर कैसे करनी चीजें, मुझे चीजें है ना गार्ड दिल कैसे पे करना, नहीं दिल पे नहीं लेनी लेना आ रही है। चीजें, तो अब हमारे बीच में कॉमेडी होती है, अब हम हंसी मजाक। और जब मैं मुझे निकल- पता चलता है ना भाई पर्सनली हाँ। कि इनके बीच में कुछ हुआ है, तो आई वाज द पर्सन मेल मिलाप या कराने मेल वाला। मिलाप ना, ऐसा। बुलाता हूँ, क्या बात हो गया, थोड़ा मम्मी को समझाता हूँ, थोड़ा इसको समझाता हूँ, Yes. फिर दोनों के बीच में सॉर्ट कर देता हूँ। सॉर्ट करते हैं, और वो ब्लेसिंग है, मतलब वो हमारे बच्चों को तो थोड़ा फिर रो धो लेते हैं। और पहले तो बहुत रोना धोना था, शादी के बाद ना बहुत बार हम रोए भी है, एक दूसरे को अपोलोजाइज भी किया है, ऐसा ना। बट ये बात तो पक्की है कि हम साथ ही हैं। बट भाई रियल है कि मतलब
जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ब्लेसिंग्स है अभी क्योंकि Yes. भाई हम मिनिस्ट्री में हैं, हमारे छोटे बच्चे यस हम कुछ Yes, समय पूरे yeah. दिन तक हम Yeah. कभी निकल जाते हैं, कभी हम Yeah. बाहर भी चले जाते हैं, Yeah. तो उन लोग पूरा केयर संभालते करते हैं हमारे बच्चों का, Wow. है ना। तो या इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि और बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। मैं जानती हूँ, मतलब अगर आप जितेश शायद इनको जानते होंगे कि जिस समय पे वो बहुत सारे जो बुरे कंडीशन, तब मम्मी ने बहुत Yeah. स्टैंड लिया था Hmm. इस घर में, मतलब उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी ली थी, Yeah. वो Yeah, कैसे she कैसे was काम doing so करके, many things. है ना। Tiffins तो मैं ये करती सारी थी। चीजें जानती हूँ कि उन्होंने तो कितना उस चीज को वैल्यू वैल्यू Yeah. कर देगी। Yeah. अगर सचमुच उन्होंने नहीं किया था तो आज ये मुझे नहीं मिलते हैं ना। So true. या सो मेरी मम्मी ने पर्सनली बहुत स्ट्रगल किया है जब हमारा डाउनफॉल था। माय फादर वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, वो सिर्फ रोज शराब पी के घर आते थे। तो उस समय पे मेरी मम्मी ने हमारा बहुत अच्छे से केयर किया, मतलब उसने ब्यूटी पार्लर का सीखी थी तो घर पे ब्यूटी पार्लर करती थी, टेलरिंग का सीखी तो टेलरिंग करती थी, कुकिंग करती थी, टिफिन हम लोग बना के देते थे, है ना। आई वाज सो स्मॉल, मतलब 16-17 साल का लड़का टिफिन लेके जाके डिलीवरी करके आता था। तो वैसे समय में हमने निकाला। तो अब मेरे हार्ट में क्या, जब प्रभु मुझे ब्लेस करने लगा तो माय लाइफ वाज कि इसने इतने जितने भी स्ट्रगल के दिन निकाले थे ना, अब मैं इसको कितना एक बेटर लाइफ दे सकता हूँ हम लोगों के Yes, साथ। yeah. मतलब कि ये एक पॉइंट ऐसा भी आता है ना कि शी वाज सो मच टूट गई थी ना कि अब हम खा के जहर खा के ही मर जाते ना, Yeah. पर फिर भी प्रभु ने उनके मन को बदला, है ना। शायद वो करती तो शायद जितेश नहीं रहते, पर वो मैं वो सब बातें भी बहुत याद करके उनको ब्लेस करती कि सचमुच शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। मैं सच कहती हूँ ना, मैं जब Mother जान India. गई ना कि प्रभु लोगों को रखता है ट्रेन करने के लिए, मेरे लिए वो Yeah. बहुत बड़ी ट्रेनर थी। मैं ट्रेन हो गई, इसलिए आज मैं लोगों को सर्व कर सो सकती हूँ। फैक्टर ये होता है ना भाई कि हाँ। वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज द ब्लेसिंग्स, Yes, किसी that's रूप में true. भी होता है। Yeah, Yes. yeah. So true. सो एक माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, Yes. है ना। एंड मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आप अकेले रह रहे हो तो कोई कंडमनेशन है, Yeah. बट इफ यू आर लिविंग अलोन आल्सो, बट यू हैव टू बी टेक केयर Yeah. ऑफ देम। Yes. Yeah. So good. Actually, यहाँ पे ऐसे अगर हम unveil करें तो there'll be so much to, you know. But yeah, we also want to be like, हम लोग ये करते रहेंगे obviously, and Yes. we'll have them back and we'll learn more. But thank you so much for taking the time Thank you, out. Didi. हम Thank लोग you. ये Thank तो you so much establish for किया था। inviting us. Yeah, Yes, really, of we course. really had a best हमें time. हम लोग हमेशा बताए, मैं हितेश से बात करते कि whenever we sit with them, I think when we come back home, हमने कुछ नया सीखा होता है। Yeah. And अभी इस रास्ते में जब हम लोग यहाँ आ रहे थे ना, तो हम लोग इनसे कुछ नई चीज, तो वो हमें भी बहुत एक्साइट करती है। It's such a blessing to have people in your life who teach you, Yeah. and जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो पाती है। So Yes. we recognize you for all of the efforts you put, सो the आपके इस time क्वेश्चन में invest. थोड़ा एक हार्ट में मेरे आ रहा है, तो उसको मतलब वो कह के मैं एंड करना चाहता हूँ। बाइबल बताती है तुम अपने बच्चों के बच्चों को देखोगे, Yes. सो ये ब्लेसिंग्स है ना, बट हम नहीं चाहते कि रोते हुए या झगड़े करते हुए बच्चों के बच्चों को देखें, Yeah. है ना। द वे आवर पेरेंट्स एज लाइक हमें हेल्प किया ग्रो होने में, Yeah. वैसे हम ग्रो होंगे, हमारे बच्चों को वैसे ग्रो करेंगे, ताकि जो वादा परमेश्वर ने किया है ना कि तुम तुम्हारे बच्चों को देखोगे, वो पूरे ब्लेसिंग के साथ मिलेगा। Yes. So good, Yes. amen. Yeah. Yeah, so that was it. Awesome, awesome. And with that, Yeah. We're very Yeah. grateful. हम समझ सकते हैं कि ना आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, उसके बावजूद आप कैमरा पे आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आई नो, बस वी आर सो ग्रेटफुल। नहीं, वो कैमरे में आना पसंद करती है, बट सिर्फ फोटो निकालने। that is so true. मैं तो कितने फोटो निकलवा दो, Yeah. मैं उतना नहीं हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू भैया, वी लव यू सो मच। Yes, आप we love ऐसे you ही too, we love you लोगों too. को सिखाएं भैया। Thank you so much. या Yeah, awesome. थैंक यू सो मच। या ठीक यू है। वांट टू से बाय? Bye.